शनि देव अगर आपकी कुंडली में खराब है, कैसे भी कमजोर है या फिर कम रिजल्ट्स दे रहे हैं, पीड़ित हैं, पाप ग्रहों के साथ ग्रसित हैं, नवांशा में उनकी स्थिति कमजोर है, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स सिर्फ इसी वजह से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आप चार्ट देखना नहीं भी जानते हैं तो बहुत आसानी से ये सारे लक्षण देख करके आप समझ जाएंगे कि आपके चार्ट में शनिदेव वीक है और उनको आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उन उपायों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, हम बात करते हैं शनि देव की। जब शनि देव किसी के खराब होते हैं कुंडली में, खराब इन द सेंस वो पीड़ित है या फिर कमजोर है, अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा? शनि देव आपको क्या क्या चीजें दे सकते हैं? शनि देव आपका करियर है, आपको करियर दे सकते हैं। जब तक आपका करियर ही स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करोगे? कर्म करने की जो शक्ति होती है, लड़ने की जो आपकी जो फाइटर स्पिरिट होती है, वो कौन देता है? वो शनि देव देते हैं। अगर शनि देव आपके वीक है, कमजोर है, पीड़ित है, तो वो किस तरीके से आपको इन सब चीजों को दे पाएंगे, जो जिस चीज के भी वो कारक प्लैनेट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसान बहुत एक तो आलसी हो जाता है। आप देखोगे जो इंसान बहुत ज्यादा आलस में पड़ा रहता है, उसकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई एक रूटीन नहीं है, खराब शनि की निशानी है, कमजोर शनि की निशानी है। इंसान खराब संगति में चला जाता है, इंसान को किसी भी चीज का एडिक्शन लग जाए, काम करने का मन ना करे, आप लाख उनको समझाओ करो करो करो, काम करो, काम करना जरूरी है, सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। सारे दिन बिस्तर पर पड़े रहना, सोते रहना, अनऑर्गेनाइज्ड रहना, गंदगी फैला के रखना, अपने खुद की बॉडी की अपनी हाइजीन ना रखना, डेली नहाना नहीं, अपने टीथ क्लीन ना करना डेली। जिन लोगों को आदत होती है ब्रश ना करने की, वो भी खराब शनिदेव की निशानी। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने शनिदेव को खराब कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ जाना, साथ साथ कर्ज चुक भी ना पाना, वो भी शनिदेव के खराब होने की निशानी बताता है। आप एक चीज देखो कि जब आप किसी एडिक्शन में घुस जाते हो, जब आपको लत लग जाती है किसी चीज की, चाहे वो कैसी भी लत हो, जुए की लत हो, शराब पीने की लत हो, कोई भी जो गलत आदत है, खराब आदत है, अगर आप उसकी लत लग गई और आप छुड़ाना चाह रहे हो, वो छूट नहीं रही, तो आप समझ लो आपके शनिदेव पीड़ित है, शनिदेव कमजोर है। इसकी वजह से आप चाह करके भी उन सब चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हो। जब आपको अपने ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट से परेशानी होने लगे, जो आपके नीचे हैं उनसे परेशानी होने लगे, आप सोचो आप बॉस हो और आपके नीचे वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपके अंदर जो काम करते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बहुत निचले तबके पर जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, आप किसी भी कीमत पर चाह करके भी उन लोगों से जीत नहीं पा रहे हो, वो लोग एक के बाद एक परेशानी क्रिएट करते ही जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सोच लीजिए कि आप लोगों का शनि बहुत खराब है। अगर आपके साथ ऐसा ऑफिस में हो रहा है, घर पर हो रहा है, फीमेल्स के साथ उनकी जो हाउस हेल्प आती है उनके साथ उनकी नहीं बनती, एक हाउस हेल्प उनकी रुकती नहीं है, आप उनके साथ बदतमीजी करते हो, आप उनके साथ गलत बोलते हो, उनको खाना नहीं पूछते हो, उनके पैसे काट लेते हो, ये भी खराब शनिदेव की निशानी है। इंसान में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाना, मतलब गुस्सा बढ़ जाना, गलत तरीके की आदतें बढ़ जाना, बहुत ज्यादा कटु भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देना, जो भी जितनी भी तमस चीजें खाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना, ये सारी चीजें भी जब इंसान के अंदर ज्यादा अधिक मात्रा में हो जाती हैं, जैसे देखो नॉनवेज हर कोई खाता है, बूज एवरीवन डज आज के टाइम में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है, हर उस इंसान का शनि खराब है, लेकिन शनि उस इंसान का खराब है कि अगर घर में कोई पूजा है, कोई त्योहार है, आपको रोका जा रहा है कि आज आप नहीं खा सकते हो, आज आपको नहीं पीना है, फिर भी वो इंसान पी रहा है या खा रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उनके शनि खराब है। शनि जब खराब होता है तो इंसान के घुटनों में दर्द, उनके पैर में दर्द, उनको झाइयों की प्रॉब्लम, उनके डार्क सर्कल्स, उनके नेल्स खराब होना, आपने देखा बहुत सारे लोगों के नेल्स खराब हो जाते हैं या फिर बहुत पतले होकर ब्रिटल हो जाते हैं, उनमें ना नीलापन जैसा आ जाना नेल्स में, ये सारी चीजें भी शनिदेव के खराब होने की निशानियां हैं। अभी आपको ये देखना है कि आपको शनिदेव को ठीक कैसे करना है, ऐसी क्या चीजें आपको करनी चाहिए लाइफ में जो बहुत प्रैक्टिकल है आपको ठीक करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक रूटीन बनाना चाहिए। सबसे पहले आप डेली उठो, टाइम पर उठो, आपका एक डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए। अगर आपको देखो शनि देव ना आपको सक्सेस कभी लेने नहीं देंगे अगर वो खराब है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू रेक्टिफाई योर सैटर्न। और शनि देव को ठीक करने का बहुत ज्यादा आसान तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो है, अगर आपने वो चीजें मान ली, कर ली, तो आप सोचो कि आपको किसी पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी हैबिट्स चेंज करके शनि देव को ठीक कर सकते हो।
वो क्या है, जैसे मैंने बताया सुबह जल्दी उठना, अपने बिस्तर, जिस बिस्तर पर आप सोते हो उससे ही उस बिस्तर को क्लीन करना, आपको अपनी चादर फोल्ड करनी है, आपको पिलो ठीक करना है, बेडशीट जैसी थी वैसे एकदम टाइट कर देनी, एकदम नीट। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सो के उठ जाते हैं और बिस्तर ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं, वो भी खराब शनि की निशानी है। बिस्तर पर बैठ के कभी खाना नहीं खाना। अगर आप अपने बिस्तर पर बैठ के खाना खाते हो तो भी आप अपने शनिदेव को खराब ही कर रहे हो, अपना 12th हाउस खराब कर रहे हो। सो डोंट डू इट। इसके बाद आपको एक रूटीन फॉलो करना है। अगर आपने एक रूटीन बनाया कि मुझे इस टाइम में ये काम करना है, आपको कितना भी आलस आ रहा है आपको वो करना ही है। आपके जो नीचे के लोग हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना। फीमेल्स को चाहिए कि उनकी जो हाउस हेल्प आती है कभी उनके पैसे ना काटे, उनको जितना वो मांगते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा देके उनको खुश ही रखना है हमेशा। उनको खाने की पूछना है टाइम टू टाइम। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आपके घर में कुछ खाने की चीज है, उनको पता है, वो देख रहे हैं और आपने उनको एक बार भी ऑफर नहीं की, क्योंकि उनके भी बच्चे, उनका भी घर है। थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें से निकाल के उन लोगों को भी दे सकते हो, शेयर कर सकते हो वो चीज, तो ये भी आपके शनि को ठीक करेंगे। इसके अलावा शनिदेव जब खराब हो जाते हैं ना इंसान के, अगर अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो बहुत मुश्किल होती है, रूटीन बनाना चाहते हैं बन ही नहीं पाता है, अपनी गुस्सा को कम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमसे जो हमारे नीचे काम करते हैं वो लोग इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो देखो वो करेंगे क्योंकि शनि खराब है। उसको ठीक करना, रूटीन फॉलो आपको करना है, बिस्तर ठीक आपको करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें करो। उसके बाद आप शनि देव के बीज मंत्र का जाप करो। सैटरडे वाले दिन शनि देव के लिए आप सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाओ, लेकिन आइदर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, मतलब अंधेरे में। या तो सुबह, अगर आप सुबह जला रहे हो, सपोज आपका सूर्योदय नहीं हो रहा है, तो आपको पीपल के पेड़ में पानी देना है और फिर वो दिया जलाना है। अगर आप रात को जला रहे हो तो पानी देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ दिया जला दो। हनुमान जी की आराधना भी आपको बहुत विशेष रूप से लाभ दिलवाएगी, लेकिन आपको अपनी हैबिट्स में तो फिर भी चेंज लेके आना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। आज का वीडियो है बुध ग्रह के ऊपर, मतलब मरकरी। आपका अगर मरकरी पीड़ित है, आपका मरकरी कमजोर है, तो आप किस तरीके के लक्षण देख सकते हो इंसान में या अपने आजू बाजू में, आपके परिवार में जो भी लोग हैं उन लोगों में, और उसको ठीक करने के लिए क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं जो आप यूज कर सकते हो, और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय उपाय भी क्या है, हम आज उन बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो जो मरकरी का गुण क्या होता है, वो आपको क्या देता है? मरकरी आपको कम्युनिकेशन देता है। आपकी कम्युनिकेशन की, आपकी जो बात करने की क्षमता है वो कितनी स्ट्रांग है, आप कितने एक्सप्रेसिव हो, आप किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रांग है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, ये सारी चीजें मरकरी के अंडर में आती हैं। आपकी बुद्धिमत्ता मरकरी होती है। अगर अब मरकरी सोचो आप कमजोर हो गया, फ्रिक्शन में आ गया, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर जो एकदम लेमैन है, जिनको ये नहीं पता कि वो कैसे देखें उनके चार्ट में मरकरी अफ्लिक्शन में है या फिर मरकरी कमजोर है, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको चार्ट देखने की जरूरत है, सिर्फ उन लक्षणों को देखने की जरूरत है, क्या आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर या आपके घर में किसी के अंदर या फिर आपके रिश्तेदारों में, आपके आजू बाजू के लोगों में अगर आपको वो लक्षण मिलते हैं, आपके अपनों में, तो आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हो जिससे वो अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि मरकरी जब किसी का वीक हो जाता है तो उस इंसान का सबसे पहली चीज क्या होती है? बच्चों में उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है ना, वो लो होती है। आप ये शिकायत देखोगे बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन कम है। कंसंट्रेशन स्पैन के लिए मून भी कारक है, वहां पर मून भी अपना रोल प्ले करता है, बट आपका मरकरी भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मून और मरकरी दोनों अफ्लिक्शन में, दोनों पीड़ित हैं, तो ये समस्या आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हाँ मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, लॉजिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, अकाउंट्स है, कैलकुलेशन वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर इवन आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी लैंग्वेज दैट आल्सो गवर्न्ड बाय मरकरी, वहां पर भी मरकरी का रोल है। अगर आपका मरकरी अफ्लिक्शन में, तो आपको इन सब एरियाज में प्रॉब्लम आएगी। मैथ्स अच्छा नहीं लगता होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होती होगी, अकाउंट्स में गड़बड़ होगा, इंसान अकाउंट्स बराबर नहीं रख पाता होगा या अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाएगा। जहाँ रीजनिंग के सब्जेक्ट आते हैं, जहाँ कोडिंग करनी होती है, वहां नहीं कर पाएगा। जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग के सब्जेक्ट में भी मरकरी का ही रोल होता है। जो आजकल कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज सीखते हैं, वहां भी जिसका मरकरी स्ट्रांग है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है। मार्स भी वहां पर होता है, बट मरकरी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बोला,
जिन लोगों का मैथमेटिक्स वीक होता है, जिन लोगों का रीजनिंग वीक होता है, वो पेपर नहीं निकाल पाते हैं। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहाँ आपको रीजनिंग का जो पेपर होता है वो नहीं निकाल पाते, वहाँ आपका मरकरी गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, वो आपका मरकरी गड़बड़ है। जो लोग देखो ना मल्टी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को बहुत इजीली सीख लेते हैं, उन लोगों का मरकरी बहुत स्ट्रांग है, आपको इजीली पता चल जाएगा। और जिन लोगों को भाषा पर पकड़ नहीं है, मरकरी उनका कमजोर है। देखिए, मून के बाद मरकरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये लोग भी ना क्या करते हैं, निर्णय बहुत फास्ट ले लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय मोस्ट ऑफ द टाइम 99% गलत निकल जाते हैं। वो इतनी जल्दबाजी में ले लेते हैं, इम्पल्सिव होकर के ले लेते हैं। दूसरा, इन लोगों के जब मरकरी वीक होगा ना, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत वीक हो जाएगी, आप किसी भी चीज के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। इवन जब ज्यादा मरकरी अफ्लिक्शन में देखा गया है, तो इन लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, मार्केट जाएंगे तो दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू बाय थिंग्स। उनको समझ में नहीं आएगा मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं, ये अच्छी है वो अच्छी, सारा सब निकालवा लेंगे सामान, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या अच्छा। फिर बोलेंगे मेरी तो समझ ही नहीं काम करती है, मुझे तो समझ नहीं आता इतने सारे देख करके, मैं तो सिलेक्टेड में से 2-3 होंगे तो चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ, ज्यादा में समझ में नहीं आता। इन लोगों के अंदर वो मरकरी की प्रॉब्लम है, मरकरी वीक है, इसके लिए आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो। इवन अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स तय करने की, आपको कॉमर्स में जाना है, आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या कुछ और कोई भी सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है, तो यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। वो भी खराब मरकरी की एक निशानी है। एक और चीज है रियलिटी से दूर भागना। अगर आपका मून बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया तो ये लोग रियलिटी में नहीं जीना चाहेंगे, लोग बहुत रियलिटी से दूर, पता नहीं कौन कौन सी बातें करेंगे, कहाँ कहाँ की बात करेंगे जो रियलिटी से बहुत दूर होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत ज्यादा दूर होगी। तो ये भी एक वीक मरकरी की निशानी है। दूसरा क्या होता है कि जब ये इनका जब वक्त बहुत अच्छा चल रहा है ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भर भर के ज्ञान दे देंगे सामने वाले को, अरे ऐसा करना चाहिए था, अरे वैसा करना चाहिए था, ये कर लेते वो कर लेते। बट द मोमेंट दे विल फॉल इनटू दैट करी, ये उस सिचुएशन में जब गिरेंगे तो इनके पास वो विजडम होगी नहीं, इनको समझ में ही नहीं आएगा कि इनको क्या करना है, उस सिचुएशन को इनको हैंडल कैसे करना है। तो बेसिकली देखा जाए कि अगर ये किसी और सिचुएशन में आ भी गए, कोई और सिचुएशन में पड़ गए, तो इनको बहुत मुश्किल होती है उस सिचुएशन से निकलना, उस सिचुएशन को हैंडल करना, या उस टाइम कोई डिसीजन लेना। एज आई टोल्ड यू, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक होती है, तो उस टाइम में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते। इसके अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बात बात पर गाली देके बात करना, वो भी खराब मरकरी है। झूठ बोल देना, झूठ बोलने में और किसी को बेवकूफ बनाने में सैटर्न और राहु का भी रोल आता है। जब आपको किसी को अपनी बातों से चीट करना हो ना, धोखा देना हो, तो वो आप उस टाइम में राहु का, मरकरी के साथ साथ राहु का भी रोल होगा। आपको झूठ बोलना है, मरकरी के साथ सैटर्न का भी रोल होगा, लेकिन मरकरी कॉमन है, मरकरी तो वह रहेगा ही रहेगा। आपने देखा होगा किसी किसी की आवाज बहुत खराब होती है, कानों में चुभने वाली आवाज होती है, बर्दाश्त नहीं होती। कर्कश भाषा या शक्ल आप देखोगे बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही बोला आवाज बहुत बैठी हुई है, वहां भी मरकरी का रोल आता है। क्योंकि मरकरी आपकी स्पीच है, आपकी आवाज की जो क्वालिटी है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मरकरी। मरकरी बुध ग्रह ये चीज डिसाइड करता है। इवन देखो, आपने देखा ना, बहुत सारे लोग कभी कभी ना जन्म से बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं। डम्बनेस का जो कारण होता है, दैट इज ऑल्सो मरकरी रिस्पॉन्सिबल। मरकरी वीक होता है, बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, इसलिए वो इंसान बचपन से ही बोल नहीं पाता। इसके बाद हकलाना या तुतलाना, स्टैमर करना, तो वो भी मरकरी की प्रॉब्लम है। अगर आपका मरकरी खराब है तो आप हकलाओगे, तुतलाओगे, तुतला करके बोलोगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं ना, साफ नहीं बोल पाते हैं, उन लोगों को मरकरी का प्रॉब्लम है, स्पीच में प्रॉब्लम है, स्पीच डिफेक्ट है, कुछ का कुछ बोल देते हैं, नहीं बोलना, लेट बोलते हैं, बोलना नॉर्मल जो एज पर स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, ये लोग उस एज पर बोलना स्टार्ट नहीं करते। इट मींस इनका मरकरी अफ्लिक्शन में। तो अभी मरकरी, और इवन मरकरी जब अफ्लिक्शन में होता है तो मरकरी हमारे शरीर में बीमारियां भी देता है। मरकरी के अंदर नर्व्स आते हैं, तो जो हमारी न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मरकरी से रिलेटेड है, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जब मरकरी हमारा फ्लिक्शन में होगा या कमजोर होगा तो हमको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। स्किन रिलेटेड डिजीज है, वो भी आपका मरकरी है। आपकी जो बात करने की जो प्रतिभा है, कौशल है, दुनिया के सामने आप
स्टेज पर जो फियर आ जाता है, आप बोल ही नहीं पाते हो, आपकी एकदम आवाज बंद हो जाती है, दैट इज ऑल्सो मरकरी, वो भी मरकरी की वजह से होता है। तो ये जो बीमारियां मैंने गिनाई ये मरकरी के अंडर आती है। अगर आप लोगों को अपना मरकरी स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जो प्रैक्टिकल रेमेडीज है, प्रैक्टिकल रेमेडीज में आता है मरकरी को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो कभी झूठ मत बोलो, दूसरों की बुराई मत करो। जिन लोगों के अंदर आदत होती है ना दूसरों की बुराई करना, नमक मिर्च मसाला लगा के किसी बात को किसी दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर देना, जिससे लड़ाई करवा देना, दैट इज ऑल्सो वीक मरकरी। जिस इंसान का मरकरी वीक होगा, आप देख लो, आपने बहुत सारे अपने आजू बाजू में ऐसे लोग या फ्रेंड्स देखे होंगे कि अगर आपने उनसे अपने दिल की बात की, उन्होंने 4 बात मिक्स करके सामने वाले को बता दी, झूठ बता दी, वो भी मरकरी है, खराब मरकरी है। इस चीज को 100% स्टॉप करना होगा। इधर की बात उधर ना करना, वो भी मरकरी है। झूठ ना बोलना, कड़वा ना बोलना, चुभने वाले शब्दों का प्रयोग ना करना, मुंह से जो बोलना है हमेशा अच्छा बोलना है, दैट इज ऑल्सो मरकरी। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गणपति की पूजा करना। आप जब गणपति की पूजा करोगे, गणपति विघ्न विनाशक है, दूर्बा चढ़ाओ उनके ऊपर। गणपति का स्रोत है जो संकट नाशन स्रोत है उनका, उसका आप या तो जाप करो, जाप छोटे बच्चे हैं जाप नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, दूर्बा चढ़ा सकते हैं पप्पा को, उनके मंदिर जा सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाओ, बच्चों को, छोटे बच्चों को, आपकी अगर एकेडमिक में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है तो अब आपके बच्चे पूजा पाठ नहीं कर सकते, ठीक है, आप ले जाओगे उनको, दूर्बा चढ़वा सकते हो, गणपति के मंदिर में विजिट करवा सकते हो, लेकिन आप हरा चारा खिलवा सकते हो गाय को, लेकिन और कोई रेमेडीज नहीं करा सकते। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बच्चों के हाथ से वो जो बुक्स है दान करवा दो ऐसे बच्चों को जिनको जरूरत है। या फिर आप आपका मरकरी वीक है, आप किस ऐसे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा लो कि आपके बच्चों को पढ़ाओगे, या इन 4 बच्चों का 5 बच्चों का आपकी सामर्थ्य के हिसाब से कि ये मैं इनका पढ़ाई का खर्चा बेयर करूंगा। तो ये भी आपके मरकरी को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का वीडियो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है, मतलब जुपिटर। जुपिटर आपकी कुंडली में अगर खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो किस तरीके के रिजल्ट्स आप देख सकते हो, इंसान की पर्सनालिटी किस तरीके की होगी, किस तरीके के प्रभाव वो किसी भी इंसान के जीवन में डालेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एकदम से जो लेमैन है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जरा सी भी नॉलेज नहीं है, बट वो भी इसको समझ सकता है कि उनके चार्ट में जुपिटर या उनके घर वालों के में किसी अपने के चार्ट में जुपिटर सच में कमजोर है, पीड़ित है, अगर है तो उनको वो क्या उपाय करने चाहिए, ऐसी क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं जिनको करके फायदा मिलेगा, क्या क्या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है जिससे फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जुपिटर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं किस चीज के कारक है, बहुत छोटे शब्दों में और बहुत कम टाइम में मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज ये वीडियो हमारा जुपिटर के बारे में बताने के लिए नहीं कि जुपिटर किस किस चीज के कारक है। इस वीडियो का मतलब है कि आप अगर वो लक्षण देखते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जुपिटर खराब है। देखिए, जुपिटर जो है वो ज्ञान के कारक है, ग्रोथ के कारक है, प्रॉस्पेरिटी के कारक है। जुपिटर वरदान है, हमारे लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आती हैं, जो ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, वो हमको जुपिटर की वजह से होती है। हमको अच्छे गुरु जो प्राप्त होते हैं जुपिटर की वजह से होते हैं, क्योंकि जुपिटर देव गुरु है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी के चार्ट में जुपिटर अफ्लिक्शन में है तो किस तरीके की चीजें मिलेंगी उस इंसान को अपनी लाइफ में देखने को। जैसे कि शिक्षा में कमी, इंसान को अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, टीचर अच्छा नहीं मिलेगा, टीचर के साथ बनेगी नहीं, उनको नॉलेज जितनी चाहिए उतनी नॉलेज नहीं ले पाएंगे, इंसान का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। एकेडमिक्स मरकरी के अंदर आती है, लेकिन जो ज्ञान है वो देवगुरु बृहस्पति के अंदर आता है। बच्चा पढ़े जा रहा है, लेकिन उसको फिर भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये खराब जुपिटर की निशानी है। कई बार आपने देखा है कि आप बच्चे को इतना अच्छा ट्यूशंस में डाल देते हो, इतने अच्छे से स्कूल में डालते हो, टीचर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट बच्चा उस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पा रहा। उसको वो पढ़ते जा रहा है, वो ट्राई भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश भी कर रहा है, बट फिर भी उसको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, स्लो रहता है, ज्ञान अर्जन करने में उनको परेशानी होती है। बच्चों को पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई के नाम से कतराना, भागना, वो भी खराब जुपिटर की निशानी है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, जो लोग ये बात बोलते हैं ना, पढ़ के क्या फायदा है, आप देखो अपने आसपास में जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, क्या वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए आज तक, या फिर उन लोगों ने पैसा नहीं कमाया। पढ़ाई क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं ना। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, वो भी खराब बृहस्पति की निशानी है। बेशक जो लोग हैं
वो बिना पढ़े पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है उनके पीछे कुछ ऐसा रीजन रहा हो कि वो चाह करके भी उस ज्ञान को अर्जित ना कर पाए। उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, या फिर उनकी सराउंडिंग ऐसी रही होगी जहाँ वो नहीं पढ़ पाए, या उनको किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसमें ज्ञान की कमी है। जिस इंसान में ज्ञान की कमी होती है वो इस तरीके की बातें करता है। और अगर आप में ज्ञान की कमी है तो आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते, क्योंकि पढ़ो या मत पढ़ो, अगर आपके ऊपर देव गुरु बृहस्पति की कृपा है, ज्ञान है, तो आप चीजें कर पाओगे। जो लोग बोलते हैं कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं और पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाते हैं, खराब बृहस्पति की निशानी आपके चार्ट में। देखिए, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है हमारी, वो हमारी मर्करी के पास है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के पास है। तो जो बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने याद कर लिया, लेकिन उनकी ये समस्या आती है, याद तो कर लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया, लिखने का टाइम आया, तो हम इस चीज को भूल गए। वो क्या चीज है? वो भी आपके खराब गुरु की निशानी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो नहीं रहती है, बच्चे बहुत देर तक किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान एक चीज याद कर ले, पढ़ाई की बात कर रही हूँ, ऐसे नॉर्मल बातों की नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप ज्ञान की बातें, अपना एकेडमिक्स या आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप वो लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, आपका बृहस्पति अच्छा है। नहीं याद रख पा रहे हैं तो बृहस्पति खराब है। पढ़ाई की कीमत ना समझना भी खराब बृहस्पति है। गुरु का अनादर करना, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो अपने टीचर्स की मजाक उड़ाते हैं, टीचर्स के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं चुपचाप बैठे रहेंगे, उसका पार्ट है, ठीक है, बिकॉज वो उठ के नहीं जा सकते क्लास से बाहर, लेकिन वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जो बच्चे टीचर्स की बुराई कर रहे हैं, उनके लिए गंदा बोल रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, गलत वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो उनके ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो, तो वो खराब बृहस्पति की निशानी है। इन लोगों को अच्छे गुरु भी जीवन में नहीं मिलते। सिर्फ मैं पढ़ाई की, एकेडमिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बाद भी लाइफ में अगर उनको कोई अच्छी संगति चाहिए, अच्छी संगति ना मिल पाना, खराब संगति का पार्ट बन जाना, अपनी लाइफ में किसी एक गाइडिंग फिगर की कमी होना, कोई एक ऐसा गुरु नहीं मिलना, मार्गदर्शन दिखाने वाला, आगे गाइड करने वाला कि लाइफ को किस तरीके से जिया जाए, दैट इज ऑल्सो वीक जुपिटर। देखिए, गुरु आपके आइडियल्स, आपके मॉरल, आपकी नैतिकता, आपके चरित्र का भी कारक है। जिस इंसान के अंदर इन सारी चीजों की कमी है, उस इंसान का बृहस्पति भी कमजोर है। जिस इंसान का चारित्रिक पतन हो चुका है, नैतिकता जिसके अंदर नहीं है, उसकी कोई मॉरल्स नहीं है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसका कोई अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, वो दूसरों के लिए गलत बात बोलता है, अपने से बड़ों का अनादर करता है, वो भी खराब बृहस्पति की निशानी होती है। जब इंसान का अहम बहुत बढ़ जाता है, उसको लगता है जितना भी छोटा मोटा, जितना भी उनके पास ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को वो सर्वोपरि समझने लगते हैं। वो सोचते हैं इससे ज्यादा ज्ञान किसी में हो नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। उनको जो पता है वो सब पता है, और वही सब कुछ है। वास्तविकता से बहुत दूर रहना, डे ड्रीमिंग करना, मतलब काल्पनिक दुनिया में रहना, ये सब भी खराब बृहस्पति की निशानी होती है। विद्या ददाति विनयम, मतलब अगर आपके पास विद्या है तो आप विनम्र प्रवृत्ति के होगे। मतलब आपका जुपिटर अच्छा है, आपके पास ज्ञान है, तो आप विनम्र होगे। आपके पास अगर उस ज्ञान की कमी है तो आप बदतमीजी से सामने वाले से बात करोगे, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप सामने वाले को कुछ समझोगे नहीं। ये खराब बृहस्पति की निशानी होती है। अगर आपके साथ इस तरीके की चीजें हैं तो यू डेफिनेटली हैव टू कंट्रोल टू इम्प्रूव योर बृहस्पति टू जुपिटर, बिकॉज जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आता है। जुपिटर के बिना इंसान को, ज्ञान के बिना इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना, सच्चाई देखना, वास्तविकता देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इंसान भ्रम की दुनिया में जीने लगता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि सही और गलत क्या है। सही गलत का फर्क सीखना है तो बृहस्पति की कृपा हमारे जीवन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान का अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता, जैसे मैंने बोला ना, बड़ों के साथ बदतमीजी कर देना, गलत बोल देना, सेंसेस पे कंट्रोल ना होना, अपना आपा खो देना, बड़े और छोटे का लिहाज ना करना, ये भी खराब बृहस्पति की निशानी है। इसके अलावा जब इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। रिलीजन को भी लेकर के ना, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत रूढ़ीवादी होते हैं, लकीर के फकीर जिसको बोला जाता है। रूढ़ीवादिता किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो दिखाता है वो भी खराब बृहस्पति दिखाता है। आप ये सोचोगे कि आप बहुत रिलीजियस हो, आप पूजा पाठ करते हो, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। आप पूजा पाठ जो करते हो बहुत कट्टरपंथी से करते हो, जहां आप जो एक ह्यूमन एसेंस होता है उसको खो देते हो। इंसानियत खो करके किसी कट्टरवादिता के साथ किसी धर्म का निर्वाह करना खराब बृहस्पति की ही निशानी होती है। देखिए, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी कॉन्स्पिरेसी, किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना, पैसे के पीछे भागना, सेल्फिश हो जाना, दूसरे का दुख दर्द ना समझ पाना, किसी एडिक्शन का, किसी नशे का शिकार हो जाना, ये सब भी खराब बृहस्पति में ही आता है।
आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पैसे के पीछे इतना भागते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये पैसा हम भ्रष्टाचार से कमा रहे हैं या फिर ये हमारा पैसा जो मेहनत की कमाई है वो क्या है। वो उस पैसे में फर्क ना करना, नैतिक और अनैतिक कार्यों में फर्क ना कर पाना। लोग भ्रष्टाचार की तरफ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, उस टाइम उनकी नैतिकता खो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि ये जो अलक्ष्मी हमारे घर में आ रही है, ये किस तरीके से हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या मतलब क्या करने वाले। क्योंकि जुपिटर देखो ना, ग्रोथ का कारक होता है, परिवार की जो बढ़ोतरी होती है ना, वो जुपिटर के हाथ में। संतान का कारक ग्रह भी आपका जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति। अब आप जब अलक्ष्मी का अपने घर में वास करते हो, अनैतिकता से, भ्रष्टाचार से जो पैसा लेके आते हो, करप्शन वाला जो पैसा होता है, अब आप ये सोचो कि उस पैसे से आपके बच्चे बहुत ज्यादा फल जाएंगे, आपके आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा फलेगी। तो वो आपकी गलत फहमी है। लक्ष्मी जी हर किसी के घर में वास करते हैं और हर इंसान को मेहनत करके उनको पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो अलक्ष्मी होती है, आज की डेट में लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लक्ष्मी और अलक्ष्मी। लक्ष्मी, उनको पैसे को ही वो लक्ष्मी समझते हैं, वो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और फिर सोचते हैं कि वो लक्ष्मी नहीं, वो अलक्ष्मी है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और जिनका बृहस्पति खराब होता है, गुरु खराब होता है, उन लोगों के साथ ये होती है। आप देखो, ऐसा नहीं कि सारे ही लोग भ्रष्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को मौका भी मिलता है, बट फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, बस जो है वो ठीक है, बहुत अच्छा है जैसा है। क्योंकि उनको उस चीज का आभास है, उनको उस चीज का ज्ञान है, क्योंकि उनके बृहस्पति स्ट्रांग है, उनके ऊपर वो वरदान है। तो हमेशा याद रखो, अगर आपको अपनी जनरेशन का अच्छा करना है, आगे आने वाले टाइम में सारी चीजें आपको कमिंग टाइम में अपने लिए अच्छी चाहिए, तो आपके घर लक्ष्मी आनी चाहिए, लक्ष्मी नहीं। जब जुपिटर खराब हो जाता है तो इंसान इस चीज में फर्क भूल जाता है। देखिए, जब जुपिटर है ना, परेशान करने पर किसी को आएगा ना, तो कितनी ज्यादा परेशानी कर सकता है आप सोच नहीं सकते। जुपिटर कितनी सारी चीजों का हमारे जीवन में कारक है, हमारी वेल्थ का कारक है, हमारे संतान का कारक है, हमारे विवाह का कारक है, वैवाहिक सुख का कारक है फीमेल्स के चार्ट में, हमारी जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसका कारक है, हमारी ओवरऑल जो वेलबींग है, जो ब्लेसिंग्स हमको ईश्वर की तरफ से मिलती है उसका कारक है। तो अगर आप अपने बृहस्पति को खराब कर देते हो तो आप सोच सकते हो आपका जो सम्मान है, नेम फेम आपको सूर्य दे देगा, लेकिन जो सम्मान है, जो आपको इज्जत है, आपके नॉलेज के बलबूते पे, आपकी पर्सनालिटी, आप जैसे इंसान हो उसके बूते पर जो आपको इज्जत या सम्मान मिलता है, वो बृहस्पति दिलाते हैं। अगर आपके बृहस्पति खराब हो गए, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, किसी भी चीज में ग्रोथ नहीं होगी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, जनरेशन, आगे की जनरेशन खराब होंगी, उन तक वो दोष चला जाएगा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, कृपा नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, वैवाहिक सुख नहीं रहेगा। फिर बचा क्या आप इंसान के लाइफ में ना, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो इसलिए अपने जुपिटर को खराब किसी भी कीमत पर ना होने दे। अगर आपको ऐसा लगता है, जो चीज़ मैं अपने इस वीडियो में बता रही हूँ आपके साथ है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि किस तरीके की आप प्रैक्टिकल रेमेडीज करके अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेंगे आपके जुपिटर को ठीक करने में। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैट से रिलेटेड, डायबिटीज, ओबेसिटी, आपकी फिजिकल या मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उन सबके कारक जुपिटर होते हैं। अब देखिए, जब हम बात करेंगे ना प्रैक्टिकल रेमेडीज की, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो आदतें हैं, सबसे पहले हमको उनमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि गुरु, सबसे पहले गुरु के कारक तत्व समझ लो, गुरु किस तरीके से बिहेव करते हैं। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज इनटू योर पर्सनालिटी। अपने से बड़ों की बुराई ना करना, अपने से बड़ों को बदतमीजी से आंसर ना करना, बैक आंसर जो लोग कर देते हैं उनको बैक आंसर नहीं करना है, जुपिटर खराब कर लेते हैं। गलत तरीके से धन कमाना, सिर्फ यही सोचना, काम ना करना पड़े, बस पैसा आ जाए, पैसा 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 पैसा, जो सोच है ना, बहुत पैसा, बट बिना काम किए, वो खराब जुपिटर की निशानी है। तो अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा देखो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, ये सोचना बुरी बात नहीं है। बट गलत क्या है? एक तो काम न करना, गलत तरीके से अनैतिकता से उस पैसे को कमाना, वो गलत है। दूसरों को परेशान करके किसी की चीज हड़प लेना, वो गलत है, वो खराब जुपिटर की निशानी है। अगर आप ये सब चीजें छोड़ देते हो, अगर आपके लाइफ में ऐसा है कि आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, गलत तरीके से पैसा कमाने का सोचा है, या कभी ऐसे किसी चीज में आए हो, तो प्लीज ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दैट थिंग, तो आपका जुपिटर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अपने गुरुओं की सेवा करना, आप देखो ना, जो प्रीस्ट होते हैं ना, उनको जो स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स,
हु हैव अ वेरी बिग ट्रस्ट, उनके पास बहुत पैसा है। मैं बात कर रही हूँ उन प्रीस्ट की जो बहुत गरीब हैं, जो मुश्किल से अपना घर का जो गुजारा करते हैं, उन लोगों को दान करना, डोनेशन करना, पीली चीज़ों का दान कर देना। बच्चों को ज्ञान से रिलेटेड अगर आपके ऐसी कुछ बुक्स हैं जो आप बंटवा सकते हो, उस तरीके की चीज़ों का आपको दान करना, क्योंकि जब भी हमारा कोई प्लैनेट खराब होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप जितना ज़्यादा दान करोगे आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। पीली जो दाल होती है, बेसन की चीज़ें होती हैं या बेसन होता है, उसको आप दान करो थर्सडे वाले दिन। बनानास आप डोनेट कर दो थर्सडे वाले दिन। ऊपर से आपको क्या करना चाहिए, बनाना ट्री की पूजा करनी चाहिए। हल्दी, चने की दाल, गुड़ और घी से बनाना ट्री की पूजा करो थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन फास्ट रखो। और आप एक काम कर सकते हो, विष्णु सहस्त्रनाम, जिसका भी बृहस्पति खराब है उसको बहुत हेल्प करता है इंप्रूव कराने में, क्योंकि विष्णु जी पालन करता है आपके जो 4 हाउसेज है ना, मतलब फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th जो हमारे केंद्र है, उनका जो पूरा कार्यभार है ना, वो विष्णु जी के, उनको विष्णु स्थान बोला गया। अगर आपकी ये 4 चीजें ठीक हो जाएंगी, फर्स्ट हाउस तनु भाव, आपकी खुद की बॉडी, 4th हाउस है आपका मेंटल पीस है, सुख भाव है, आपका भूमि है, भवन है, वाहन है, वो ठीक हो गया। आप उसके बाद देखोगे 7th हाउस आपका बिजनेस है, आपकी पार्टनरशिप, आपका स्पाउस है। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है। अगर आपने इन सब चीजों को भी बैलेंस कर लिया तो उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ आराधना करना, मतलब लक्ष्मी नारायण रूप की जो पूजा है वो करना अनिवार्य है। सिर्फ लक्ष्मी जी की नहीं, लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके बृहस्पति बहुत खराब है, आपको बृहस्पति से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब डिजीजेस हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है, हर पूर्णिमा को आप 6 मंथ्स तक कॉन्स्टेंटली सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर करवाओ। फिर आप देखो कितना ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और डेफिनेटली जो मैंने प्रैक्टिकल रेमेडीज बताई, भ्रष्टाचार से दूर रहना, अपशब्द ना बोलना, बड़ों की बेइज्जती ना करना, गुरुओं के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी की निंदा ना करना, इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में लेकर के आनी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। रमा काली, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कमजोर मंगल की। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो उसके क्या लक्षण हैं। जो कुंडली देखना नहीं जानता, जिसको नहीं पता कि वो कैसे देखे मंगल पीड़ित है, अफ्लिक्शन में है मतलब, या फिर वो कमजोर स्थिति में है, नवांशा में उनकी स्थिति क्या है, उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ये लक्षण देख करके समझ सकते हैं, हाँ उनकी कुंडली में या उनके किसी अपने की कुंडली में मंगल खराब है, और उस मंगल को ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं आज मैं डिस्कस करूंगी। उसके प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है, प्रैक्टिकली हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या उसकी एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या है। जितना ज्यादा पीड़ित मंगल, जितना ज्यादा कमजोर मंगल, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी हाई होती है। अगर बहुत ज्यादा आपका मंगल पीड़ित है, आपको ये लक्षण जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंटेंस मिलेंगे, और मैक्सिमम लक्षण इंसान के बिहेवियर पैटर्न में मिलेंगे। किसी का अगर मंगल कम पीड़ित है तो कम लक्षणों को आप देखेंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई भी लक्षण 2, 4, 5 मैच करते हैं तो डेफिनेटली वो इंसान, मंगल उसका कमजोर है और उस इंसान को उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इसके अलावा चार्ट में हम मंगल के साथ साथ लग्नेश की स्थिति और मून की स्थिति भी देखते हैं। अगर लग्नेश भी पीड़ित है, मून भी पीड़ित है, मंगल भी पीड़ित है, तीनों है तो बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मून बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मंगल को वो कंट्रोल कर लेता है। लग्नेश स्ट्रॉन्ग है, किसी शुभ दृष्टि से है तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अगर नहीं है तो किस तरीके की चीजें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या क्या वो कमी है, हम डिस्कस करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो 6th हाउस होता है वो षड रिपु का हाउस होता है। जो षड रिपु होती है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है। ये 6 हमारी षड रिपु है जो 6th हाउस को गवर्न करते हैं। 6th हाउस कारक है षड रिपुस का, और ये जो 6th हाउस है उसके जो कारक प्लैनेट है वो मंगल है। तो मैक्सिमम कंट्रोल इन षड रिपुओं का मंगल के हाथों में होता है। लेकिन अगर आपके मंगल ही बिगड़ जाए तो इन षड रिपुओं को रोकेगा कौन। देखिए, जब मंगल गड़बड़ा जाता है ना, कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो क्या होता है, आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हो। आपको पता है कि चीज गलत है, कभी तो पता भी नहीं होता, ज्यादा इंटेंसिटी बहुत हाई है तो, लेकिन कभी पता होता है तो भी आप अपने ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स पर, अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, और आप आवेश में आके चीजें कर जाते हैं। जब मंगल खराब होता है तो सबसे पहला जो ट्रेट है ना, इंसान बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है।
चाहे आपका छोटा भाई सही ही क्यों ना हो, लेकिन आपके पास और सामने एक ईगो आके खड़ी हो जाती है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, इसको मेरी बात सुननी चाहिए। आप कभी अपने छोटे भाई के सामने या अपने से छोटों के आगे कभी झुकोगे नहीं, वो मंगल खराब होने की निशानी है। जो लोग बड़े होकर के भी झुक जाते हैं, बोले ठीक है बच्चों के, ठीक है हाँ बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, आप लोग आप देखो उन लोगों का मंगल बहुत अच्छा है, उनका सूर्य बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो जो भी बात बता रहा है अगर वो सही है तो वो एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेंस की कमी है, मतलब आपका मंगल कमजोर है और आपको उस पर गुस्सा आ जाता है, आप उस पर रिएक्ट करते हो, एक तो गलत बात बोल रहे हो, ऊपर से उस गलत को कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, अपनी पावर को मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो कि आपके पास पावर है बड़े होने की, तो आप उसको प्रॉपरली 100% यूज करोगे, वो खराब मंगल है। इसके अलावा गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करना, गंदा बोलना, किसी से ऊंची आवाज में बात करना, बात बात पर तर्क वितर्क करना, आपके बॉसेस से आपकी ना पट पाना, आपके गुस्से की वजह से, वो भी आपके खराब मंगल की निशानी है। पशु व्यवहार में वृद्धि हो जाना, मानवीय व्यवहार में कमी आ जाना, मतलब आप मोस्टली कैसा एनिमल बिहेवियर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, आपके अंदर एक ह्यूमन जो एसेंस है, आपको इंसान बना के भेजा है, वो इंसानियत नहीं है, वो भी एक खराब मंगल की निशानी है। आप में काम वासना बहुत ज्यादा है, तीव्र इंटेंस है, तो वो खराब है। देखिए एक नॉर्मल किसी भी चीज के लिए फिजिकल नीड होना, डिजायर होना नॉर्मल वे में ठीक है, लेकिन अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर जब ये चीजें बहुत ज्यादा हाई हो जाती है किसी इंसान की, तो वो इंसान एक तो क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, वो उससे क्राइम भी करवा लेते हैं कभी कभी। और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया एक्सेस किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, तो ये खराब मंगल की निशानी अगर ऐसा है आपके साथ या आपके किसी आसपास वाले के साथ, तो डेफिनेटली उनके मंगल में प्रॉब्लम है, उनका मंगल कमजोर है या पीड़ित है। इसके अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी से गलत बात बोल देना, आपको पता है कि आप गलत बोल रहे हो बट आप केयर ही नहीं कर रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को कैसा फील होगा, दैट इज ऑल्सो खराब मंगल। आप देखो आपकी शादी का, लव मैरिज या आपकी मैरिज का या रिलेशनशिप का, दोनों का कारक मंगल है। बिना मंगल के आपकी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर सकते, बिना मंगल के आपकी शादी सस्टेन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर फीमेल की किसी की कुंडली है तो आप जुपिटर को भी लोगे, 7th हाउस के लॉर्ड को भी लोगे। दूसरा आपका अगर किसी मेल का चार्ट है तो आप अपने मंगल के साथ साथ अपना वीनस भी देखोगे, 7th हाउस को लोगे, 7th हाउस के लॉर्ड को लोगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन मंगल की तो अहम भूमिका है ही है, तो अगर आपका मंगल खराब है तो आपके रिलेशनशिप नहीं होंगे, आप कितना भी कोशिश करोगे बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, आपकी मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका मंगल खराब है। इसके अलावा ससुराल वालों से मतभेद होना, जिद करना, अपनी बात ही मनवाना कि जो आपने बोला है वही सही है, उस तरीके का जो व्यवहार है ना, वो भी खराब मंगल होने की निशानी है। बहुत जल्दबाजी किसी डिसीजन को ले लेना, कटु भाषा का प्रयोग कर देना, कि कोई ऐसी बात बोल देना जो सामने वाले को अंदर तक चुभ जाए, एकदम तीर जैसी चुभने वाली किसी को बात बोल देना, जो शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि वो शब्द के घाव कभी ना भर पाए, वो भी खराब मंगल की निशानी है। इंसान को घमंड होना, झूठा घमंड होना, वो क्या होता है वहां पर, हालांकि सूर्य भी जिम्मेदार है, सूर्य और मंगल मिलकर के इंसान को घमंडी बना देते हैं। अगर आपका सूर्य भी अफ्लिक्शन में, मंगल भी अफ्लिक्शन में, लेकिन मंगल भी रेस्पॉन्सिबल है, मंगल भी जिम्मेदार है इंसान को घमंडी बनाने के लिए। इंसान के पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी घमंड इतना ज्यादा उनका ऊंचा है कि आप चाह करके भी आपको ये लगेगा कि आखिर यार इस इंसान को किस बात का घमंड है, ऐसा है क्या इसके साथ जो उसको इतना ज्यादा घमंड है। लेकिन उस इंसान को ये चीज रियलाइज नहीं होगी, उसके आजू बाजू वालों को रियलाइज होगी कि ये बेमतलब में, ये घमंड में हमेशा ऐसा सर ऊपर करके रहते हैं, बट क्यों, उनको रियलाइज नहीं होगा, उनका मंगल खराब है इसीलिए उनको रियलाइज नहीं होगा, उनका सूर्य भी अफ्लिक्शन में, दैट्स द रीजन दे आर नॉट रियलाइजिंग। लंबी प्लानिंग ना कर पाना, लड़ाई में बल का प्रयोग करना बुद्धि की जगह, जहां आपने देखा है कि जहां बुद्धि की जरूरत है वहां भी बल का प्रयोग करना, वो खराब मंगल की निशानी है। सोशल इनसिक्योरिटी भी इसी का पार्ट है। सोशल इनसिक्योरिटी होने की वजह से ना इंसान बेमतलब में लड़ता है, तभी वो अपनी बुद्धि की जगह बल का प्रयोग करने लगता है। जबरदस्ती जब आप दुनिया के सामने समाज में दिखाते हो, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हो, वो भी आपके खराब मंगल की निशानी है कि मुझ में बहुत ताकत है, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं उसको पीट सकता हूँ, विच इज नॉट राइट। कोई किसी को एकदम थप्पड़ मार देता है, आपने देखा है बहुत सारे लोग, उनका हाथ उठ जाता है बात बात पर। आपको क्या लगता है जिनका हाथ उठ जाता है वो लोग बहुत दबंग है, या वो लोग सोशली
सोशली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या उनका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, नहीं उनका रूट चक्र स्ट्रांग है, ना वो सोशली स्ट्रांग है, वो अंदर से सोशली इनसिक्योर हैं। इसीलिए उनको लगता है कि अगर वो बल का प्रदर्शन करेंगे तो सामने वाला उनको आकर के आगे से बोलेगा नहीं। और सही बात है, कोई भला इंसान जिसकी बुद्धि सही सलामत है वो क्यों ऐसे इंसान के सामने जाकर के अपने आप को एनकाउंटर करेगा कि भाई वो तो मार ही रहा है, मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो ये उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो दिखा रहे हैं कि भाई वो बहुत स्टड टाइप के हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा कूल हैं, वो मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे किसी को, तो सामने वाले को उनसे डरना चाहिए। बट नहीं, ये उनकी सोशल इनसिक्योरिटी है, दैट्स द रीजन दे बिहेव इन सच अ वे। जब इंसान में ना हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है, अपराधी प्रवृत्ति जन्म लेती है, जहाँ केतु का भी रोल होता है लेकिन मंगल के साथ केतु का है, क्योंकि केतु भी गर्म मिजाज, मंगल भी गर्म मिजाज, जब ये दोनों अफ्लिक्शन में आ जाते हैं केतु और मंगल, वहां इंसान अपराधी प्रवृत्ति को धारण कर लेता है, इंसान में अपराध करने की भावना पनप जाती है, इवन वो अपराध कर भी देता है। अब मंगल के खराब होने की वजह से आप क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। देखो, मंगल ब्लड का कारक है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है। मंगल आपकी ताकत है शरीर की, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है, आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अल्सर हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ जाए, जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अल्सर क्रिएट हो जाता है, वो हो सकता है। मंगल दांतों का कारक है, आपके दांतों में परेशानी आ सकती है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप देखोगे ना, तो खराब मंगल की निशानियां, खराब मंगल को ठीक करने के लिए आप ऐसा क्या करोगे जो बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहली चीज तो है, जब आपको गुस्सा आती है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, अगर किसी का मंगल खराब है, आप उसको बोलो भाई उसको गुस्सा आ रही है, वो सबको मारता है जाकर के, आप उससे बोलोगे कि तुम किसी को मारो मत, तुम शांत बैठो, तुम देवताओं जैसा व्यवहार करो, पशुओं जैसा व्यवहार मत करो, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने मंगल को सच में सुधारना है ना, तो यू हैव टू डू इट। सबसे पहले तो रेड कलर की चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, लाल कपड़े मत पहनो, क्योंकि वो उत्तेजना देता है, इंसान को और एक्साइटेड करता है और गुस्सा दिलाता है। मीठा इन लोगों को थोड़ा कम खाना चाहिए, मीठा खाने से इंसान हाइपर और हो जाता है, तो मीठा कम दो इनको खाने के लिए, खाने में मतलब शुगर कट डाउन कर दो, वो बेटर है। उसके बाद मौन व्रत करना इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन लोगों को मेडिटेशन मैंडेटरी है, जितना ज्यादा ये मेडिटेशन करेंगे उतना ज्यादा इनका दिमाग शांत होगा। जब इनको गुस्सा आ रही है या इनको कुछ बोलना है, एक इनको प्रैक्टिस करनी है कि रिएक्ट करने से पहले या किसी भी बात को आंसर करने से पहले आई हैव टू टेक 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है। 10 to 1 इनको रिवर्स काउंटिंग करनी है, देन दे हैव टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन, तब उनको रिएक्ट करना है। अगर ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे छोटी छोटी सी चीजें ना, तो भी इनको बहुत ज्यादा शांति मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। वाटर इनटेक अपनी बॉडी में इनको बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, मंगल है ना, एनर्जी है, ताकत है, आप उसको किधर करोगे, यू हैव टू चैनलाइज प्रॉपरली, पॉजिटिवली यू हैव टू चैनलाइज। इन लोगों को जिम जाना चाहिए, या तो ये जिम जाएं, किसी डांस क्लास को ज्वाइन कर लें जहां इनकी फिजिकल एनर्जी कंज्यूम हो, कराटे क्लासेस को ज्वाइन कर लें जहां इनकी फिजिकल एनर्जी कंज्यूम हो, या किसी एक ऐसे स्पोर्ट्स को एज अ हॉबी जो इनका हो, इनकी हॉबी हो, उनको खेलना अच्छा लगता हो, किसी ऐसे फिजिकल जहां पर इनकी एनर्जी डिफ्यूज हो सके, उस स्पोर्ट को इनको डेली खेलना चाहिए। तो ये है प्रैक्टिकल रेमेडीज। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य नारायण को जल देना उनके उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन पानी में रोली डाल के, जो लाल रंग की रोली होती है वो रोली डालो, जिसको कुमकुम भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम जो बोलते हैं, तो वो वाला कुमकुम डाल के इनको सूर्य नारायण को जल देना है। हनुमान जी की पूजा करना इन लोगों के लिए मैंडेटरी है। जितना ये हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिकल रेमेडीज में एक रेमेडी में बताना भूल गई, जो है नॉन वेज छोड़ना। देखो, जब आपके अंदर तमस गुण ज्यादा है तो आपको तमस गुण वाले खानों को भी नहीं खाना, मतलब जो खाना आपके अंदर और तमस की क्वालिटी पैदा करता है, यू हैव टू डिच दैट फूड। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही तमस क्रिएट करता है, लहसुन प्याज भी आपको तमस क्रिएट करता है। आप थोड़े दिन बॉइल्ड फूड पर रहो। आप ऐसा सोच लो कि आपको एक साधना करनी है, अपनी इस एनर्जी को आप एक साधना में लगा दो कि मुझे 11 डेज की या 40 डेज की या 21 डेज की, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप एक हनुमान जी की साधना करना स्टार्ट कर दो। और उस साधना के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि मुझे किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, मुझे कोई ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए। दूसरा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस टाइम में आपको जो भोजन करना है वो बहुत सात्विक करना है। आप फ्रूट्स खाओ, एक वक्त आप फास्ट रख सकते हो, बॉइल्ड फूड खा सकते हो,
तेज मसाले खाना भी आप कम कर दो, नमक कम कर दो। नॉन वेज तो मैंने बोला ही है, वो तो 100% आपको बंद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके अंदर वो जो तमस गुण है, जो लोग बूज करते हैं, उनको शराब पीने की आदत है, स्मोक करने की आदत है, दे हैव टू स्टॉप दैट हैबिट। अगर आप अपना प्रैक्टिकली विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में मैंने बताया हनुमान जी के मंदिर जाना भी आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। आप चल करके हनुमान जी के मंदिर जाओ। आपको ऐसा लगता है कि 2 या 3 किलोमीटर दूर पर हनुमान जी का मंदिर है, तो टेक अ वॉक। डेली सुबह नहा करके वॉक करके हनुमान जी के मंदिर जाओ, उनके दर्शन लो और उनसे प्रार्थना करो कि आपके बल को और आपकी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। डेफिनेटली यू विल गेट अ हेल्प फ्रॉम हनुमान जी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का वीडियो शुक्र प्लैनेट के ऊपर है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाए, शुक्र कमजोर हो जाए, तो आपको किस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर आपको कुंडली में देखना नहीं आता कि आपके शुक्र पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, कमजोर हैं, लेकिन आप ये लक्षण जब जो मैं बताने वाली हूँ सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके शुक्र कमजोर हैं और उनको ठीक करने के उपाय भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, हम जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र किस किस चीज के कारक है। शुक्र आपके भौतिक जगत के सुख, समृद्धि, खुशहाली, जो आपको खुशियां मिलती हैं अंदर से, जो आप हैप्पीनेस फील करते हो, उसकी, आपकी लग्जरी की, आपका ग्लैमर, आपका अट्रैक्शन, आपकी फर्टिलिटी, नृत्य, संगीत, आपकी जो कल्पना शक्ति है, वो सब शुक्र गवर्न करते हैं, शुक्र के अंदर आता है। अब आप देखो, जो भोग विलास है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस है, दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय वीनस। अगर आपका वीनस पीड़ित हो गया, आपका वैवाहिक सुख में कमी आ जाएगी, आपकी लव लाइफ पर इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप एक चीज देख सकते हो कि शुक्र कितनी बड़ी जो भूमिका निभा रहे हैं। जो एक नॉर्मल इंसान को मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस चाहिए, वो सबकी सब शुक्र के अंदर आती है। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, सुंदर घर, जहां सुंदरता आ गई, जहां आकर्षण आ गया, जहां खुशबू आ गई, वहां आप सोच लीजिए शुक्र आ गया। शुक्र को माँ लक्ष्मी भी बोला गया है। तभी हम बोलते हैं कि शुक्र करेंसी भी है। आप जो पैसे गिनते हो ना, वो जो हार्ड मनी है, जो कैश है, दैट इज ऑल्सो शुक्र। अगर कुंडली में किसी का शुक्र पीड़ित है तो आप कैसा देखोगे? देखो, वो इंसान ना सबसे पहले तो अकेला रहना शुरू कर देगा, उसको लोगों के साथ अच्छा ही नहीं लगेगा। हमेशा अगर भीड़ में बैठा भी है, सबके साथ भी बैठा है, तो भी उसको अकेलापन खाएगा। उसके बाद उनके अंदर ना जो आकर्षण होता है, किसी में एक अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन में कमी आ जाना, दुखी रहना, सैडनेस, हमेशा डिप्रेशन रहना, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाना, ओवर इमोशनल हो जाना। कभी कभी देखो, जो गुण हमारे चंद्रमा के हैं ना, कहीं कहीं कुछ कुछ गुण आपको वीनस के भी वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों, चंद्रमा और शुक्र, दोनों जल तत्व की राशि है। तो इमोशंस तो डेफिनेटली आएंगे। जब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि मून कितना अफ्लिक्शन में है और वीनस कितना अफ्लिक्शन में। जब वीनस और मून दोनों अफ्लिक्शन में आ गए, प्रॉब्लम आती है कुंडली में, उस टाइम इंसान डिप्रेशन में भी जाता है। उसको इमोशनल जो बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हाई इमोशंस आप उसके फील करोगे। हर चीज में ना इमोशंस लेके आना, कभी भी किसी चीज को प्रैक्टिकल होकर के ना देख पाना, पैसे कमाने के लिए, सुख सुविधाएं जुटाने के लिए मेहनत ना करना, सिर्फ घर बैठ करके सपने देखना, सोचना कि सामने वाला कर देगा, कैसे भी ना कैसे करके जुगाड़ हो जाएगा, वो खराब शुक्र की निशानी है। आप अपने आप को साफ नहीं रखते, आप अपने आप को आपका जो अटायर है वो अच्छा नहीं है, आप अपने पर्सनल जो लुक है आपका, उसके लिए आप बॉदर नहीं करते हो कि आप अच्छे दिख रहे हो, खराब दिख रहे हो, आपने कुछ भी पहना, कैसे भी पहना, चले गए, दैट इज ऑल्सो आपके खराब शुक्र की निशानी। जब इंसान में आत्मविश्वास की कमी आ जाए, उसको फ्यूचर का डर सताने लगे, वो भी कैसा, अननोन फियर, मतलब अगर उसके पास आज जो चीज है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें आज हैं, कल उनको खोने का अगर डर बिना मतलब के सताने लगा, कुछ हुआ नहीं लेकिन फिर भी इंसान एक अननोन फियर में जी रहा है कि कल अगर मेरे पास ये नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं ईएमआई कैसे भरूंगा लोन्स की, मैं कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेन करूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करूंगा। ये सारे जो अननोन फियर्स है ना, ये भी खराब वीनस की निशानी होती है। इसके अलावा अगर आपका चरित्र खराब हो जाए, बिकॉज मैंने बताया कि वीनस जो है वो आपकी कामुकता की भी निशानी है। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल अफेयर्स में है, अपने स्पाउस को धोखा दे रहा है, दैट इज ऑल्सो खराब वीनस, क्योंकि वीनस इज योर वाइफ, वीनस इज योर वैवाहिक सुख। किसी एक मेल के लिए अगर वो अपने स्पाउस को चीट कर रहे हैं, मल्टीपल अफेयर्स में जा रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आप अपने वीनस को खराब कर रहे हैं, आपका खराब वीनस है। दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन मल्टीपल रिलेशंस। इवन जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आप अपने चरित्र को
पता होने के बाद भी संभाल नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, तो ये भी खराब वीनस होने की निशानी है। आपका इतना कर्ज बढ़ता जा रहा है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो भी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप किस चीज में खर्च कर रहे हो, आपकी सेविंग्स नहीं हो रही है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब भी आपके खराब वीनस की एक निशानी है। आपका कंसंट्रेशन वीक होना, आपको अननोन, जैसे मैंने बताया, फियर, आप सोचे ही जा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर बात के बारे में, डीप थिंकिंग किए जा रहे हो जबकि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट मतलब अननेसेसरी आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी मैटर के ऊपर, और उसकी वजह से आप एक डर पैदा कर रहे हो, आप बिंज ईटिंग कर रहे हो, आपका सोने का रूटीन नहीं है, उठने का रूटीन नहीं है, अपना कोई एक हाइजीन मेंटेन करने का रूटीन नहीं है, आप अपनी टाइम टाइम पर ग्रूमिंग नहीं कराते हो, ये सब भी खराब वीनस की निशानी है। इवन अगर आपकी संगति खराब है, आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका जहां आपको पता है कि आपको एडिक्शंस में नहीं लगना, ये गलत चीजें हैं, वहां भी आप ये देखोगे कि आपका वीनस अफिक्शन में, दैट्स द रीजन यू आर इनटू बैड कंपनी, यू आर इनटू एडिक्शंस, और आप अपने उस पैसे को सेव नहीं कर पाते हो, आप उस पैसे को अपने उन एडिक्शंस पर खर्च करते हो, वो और ऊपर से डेट लिए जा रहे हो, कर्जा लिए जा रहे हो, और एडिक्शन पर पैसा खर्च किए जा रहे हो, आप शराब पी रहे हो, गलत चीजों में पैसा खर्च कर रहे हो, क्या करके, कर्ज लेकर के आप ले रहे हो, डेट ले रहे हो, लोन्स ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, तो आप समझ लो कि आपका वीनस खराब है, इसीलिए आप गलत चीजों के लिए पैसा उधार ले रहे हो और खुद कर्ज में डूबते जा रहे हो। यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि यहाँ पर ना आप लोगों का जब वीनस वीक हो जाएगा ना, आपका अपनी खुद की कोई एक ओपिनियन नहीं रह जाएगी, लोग आपको जैसा आईना दिखाएंगे आप अपने आप को वैसा मानना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत वीक हो गया है, सेल्फ एस्टीम वीक हो गई है। इसके लिए अगर आपको लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप उस वास्तविकता में तो रहोगे नहीं, उस काल्पनिक दुनिया में रहोगे। अच्छा, सामने वाले ने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, आप उसी चीज की दुनिया में रहोगे। सामने वाला अगर आपको ये दिखाता है कि आप गलत हो, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो आप भी सोचने लगोगे कि हाँ आप गलत हो। आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर जो वास्तविक जो पर्सनालिटी होती है वो क्या है, क्योंकि क्या है ना, जो दुनिया है वो अपने परसेप्शन से आपको देख के बता रही है, वो उनके देखने का नजरिया है आपको। दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है और आप अपने अंदर क्या फील करते हो कि आप कौन हो, आपको उस चीज पर टिकना चाहिए। जिस दिन आप दुनिया के नजरिए से अपने आप को देखोगे, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, खुद को प्रूव करने के लिए आप दुनिया के सामने उसी तरीके से बिहेव करने लगोगे जैसे दुनिया ने आपको बताया है, उस दिन से आप समझना आपका वीनस खराब है। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। दुनिया चाहे आपको कितना भी बोले कि आप खराब हो, लेकिन जब आपको पता है कि आप अच्छे हो, तो आपको क्या जरूरत है उसी तरीके से बिहेव करने की। या दुनिया बोल रही है आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपका कॉन्शियस जानता है आपने अच्छा काम किया, गलत काम किया, आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर ट्रू बीइंग, कि आप क्या हो, तो आपका वीनस ठीक है। लेकिन अगर नहीं, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हो दुनिया से, सोसाइटी से, अपने आजू बाजू के लोगों से, अपने फ्रेंड से, तो इसका मतलब आपका वीनस वीक है। देखिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना ये भी खराब वीनस की निशानी होती है। माया में खो जाना, आपको सही और गलत का एहसास ना होना, पैसा किस तरीके से आ रहा है उस चीज का एहसास ना होना, ये भी आपको बता रहा है कि आपके वीनस खराब है। अगर आपके वीनस खराब है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जो उसका उपाय है वो प्रैक्टिकल रेमेडी है। उसमें ये है कि आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने चरित्र को संभाल के रखना है, आपको दूसरों के कहने से कि अपने आप को जज नहीं करना कि अगर सामने वाले ने बोला आप खराब हो या अच्छे हो, या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपको कुछ बताया है, तो यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट कि हाँ आप वही हो और आपको वो पर्सनालिटी जीनी नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज टू व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर ट्रू सेल्फ। आप जो हो आपको वही दिखाना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। शुक्र अगर आपका कमजोर है, आपको वीनस मतलब आपकी जो घर की फीमेल्स है ना, वीनस कोई भी फीमेल है, अगर मेल हो ना आप, तो यू आर नॉट सपोज टू इंसल्ट एनी फीमेल। आपको हमेशा फीमेल्स के बारे में बहुत कॉशियस रहना है, किस तरीके से बिहेव करना है उनके बारे में ना। बहुत सारे लोग होते हैं गलत बातें करते हैं, तो पीछे आपको ना गलत बात नहीं करनी। अगर आप इस तरीके की कुछ बात कर रहे हो जो आपको खुद भी पता है चारित्रिक रूप से भी सही नहीं है, गलत है, तो वो आपके वीनस को खराब करेगी। यू हैव टू स्टॉप दैट हैबिट। आपका वीनस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्स के लिए स्पेशली, अगर आप अपनी वाइफ की देखो रिस्पेक्ट करोगे ना, आपको पैसा वैसे ही आना शुरू हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए सुबह घर से निकलते हो और अपनी वाइफ को 4 बात सुना के चले जाते हो या कुछ गलत बोल जाते हो, वो बेचारी पूरे दिन अपना दिमाग खराब करके बैठी है या रो रही है, और आपको तो कुछ होश नहीं, आप अपने काम में मजे में लगे हुए हो क्योंकि आप अपने काम के लिए चले गए हो। तो वो क्या करेगा? आप काम करने गए हो, पैसा कमाने गए हो। वीनस साक्षात माँ लक्ष्मी। हम जब पत्नी को घर पर लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी आई। और उस लक्ष्मी की जब आप कीमत, जो साक्षात है, उसकी कीमत नहीं कर रहे हो और आप
ऑफिस गए हो पैसा कमाने, आपको क्या लगता है प्रॉस्पेरिटी आएगी? तो सबसे पहले आपको अपनी उस हैबिट को चेंज करना है, अगर आपके अंदर वो हैबिट है तो। अगर संगति आपकी खराब है, अपनी उस संगति को बदलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेफिजूल में खर्चा करते हो, गलत चीजों पे खर्चा करते हो, जिसके लिए आप डेट लेते हो, तो स्टॉप टेकिंग दैट डेट। आप कर्जा लेना बंद करो। आप अपने आप को वापस से ना एक सिस्टम बनाओ अपनी लाइफ का कि आपको किस सिस्टम में जीना है जिससे आपको कम से कम कर्जा लेना पड़े। उससे भी आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। और एक चीज, अगर आप दूसरों की आलोचना करते हो, दूसरों की बुराइयां करते हो, ये भी आपके वीनस को खराब करता है। तो बेटर स्टॉप टॉकिंग बैड अबाउट अदर्स। उनके पीठ के पीछे मत बोलो। अगर आपको किसी की चीज खराब लग रही है, कोई बात गलत लग रही है, आप उनके मुंह पर बोल दो, लेकिन पीछे बात मत करो। अब इसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की, वो क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले वीनस के लिए आप एक काम करो। एक तो फीमेल्स का रिस्पेक्ट जो मैंने बताया, वो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो सबसे अच्छी रेमेडी है। लेकिन अगर फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की हम बात करते हैं, अपने दोनों हाथ के अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनो, माँ लक्ष्मी की आराधना करो, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे वाले दिन आपको व्हाइट कलर की मिठाई दान करनी है। भगवान शिव के मंदिर भी जब जाओगे ना, फ्राइडे वाले दिन उनको गन्ने के रस से उनका अभिषेक कराओ। जो रुद्राभिषेक होता है बहुत तरीके का होता है, हर अलग अलग चीज की प्राप्ति के लिए होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से अगर हम शुक्रवार वाले दिन या प्रदोष पर शिव जी का अभिषेक करते हैं ना, तो वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। लक्ष्मी नारायण की, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो साथ वाला जो रूप होता है, उसकी पूजा करो। इसके अलावा शुक्र के बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा नहीं कर सकता, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को फ्राइडे वाले दिन धारण करें, भोलेनाथ के पास जाएं, पहले उनको समर्पित करें और उसके बाद उनसे प्रार्थना करें कि आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो मैंने आपसे वीनस से रिलेटेड बताई, इवन आपके वैवाहिक सुख में भी कमी है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, देन ऑल्सो दिस इज फॉर मेल्स, देन ऑल्सो दे कैन गो टू शिव टेम्पल। और ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष बताया, ये पति पत्नी के रिश्तों को बहुत मजबूत करता है। आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का वीडियो सूर्य के ऊपर है। कमजोर सूर्य के क्या लक्षण होते हैं, हम किस तरीके से जाने कि हमारे चार्ट में सूर्य कमजोर स्थिति में है और हम उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, सूर्य को जानने के लिए ना हम लोग देख सकते हैं कि हमारे चार्ट में सूर्य की पोजीशन क्या है, सूर्य किधर बैठे हुए हैं, किन प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ हैं, वो किस तरीके की स्थिति में है, किस भाव में बैठे हुए हैं, नवांशा में उनकी स्थिति क्या है, वो सब बताएगा। वो टेक्निकल एक लैंग्वेज है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक लेमैन को बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। वो लक्षण देख करके खुद की पर्सनालिटी में या आपके घर में जो है या आपके आजू बाजू के लोगों में वो आदतें हैं, तो आप वो ऐसे क्या लक्षण है जिनको देख करके ये समझ जाओगे कि हाँ, इस इंसान का सूर्य कमजोर है। और अगर सूर्य कमजोर है तो उस कमजोर सूर्य को ठीक करने के उपाय क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। अगर किसी इंसान के अंदर ऊर्जा की कमी है, उसके अंदर वाइटैलिटी नहीं है, उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, उसका हेल्थ का कारक भी सूर्य है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, हड्डियों की बीमारी भी ना कमजोर सूर्य देता है, क्योंकि सूर्य को बोन्स का कारक बताया गया है। अगर आप देखते हो किसी इंसान में हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है, आलस करता है, उसके अंदर ऐसे तेजी नहीं है उठ करके किसी भी काम को अंजाम देने की एक सामर्थ्य नहीं दिख रही है, वो स्टेमिना नहीं दिख रहा है, उसके अंदर एक वो करेज नहीं दिख रहा है, उसके अंदर एक वाइब्रेशन होता है किसी भी इंसान में। जैसे जिसका सूर्य उच्च का होगा या फिर सूर्य स्ट्रांग होगा, वो लोग कैसे होंगे ना, हमेशा चहकते हुए नजर आएंगे, उनके आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा होगा। लेकिन इन लोगों के साथ एकदम उल्टा होता है, इन लोगों के आजू बाजू में एकदम शांत माहौल है, परेशान है, दुखी है और मतलब कुछ काम करने का इनका मन नहीं है। इस तरीके की आप चीजें देखोगे। अगर किसी का सूर्य कमजोर है, आप देखोगे ये लोग अपनी जो बैकबोन है ना, उसको ऐसे झुका करके रखते हैं, वो स्ट्रेट नहीं चलेंगे, उनको बैकबोन को झुका के चलने की आदत है, पैर को घिस के चलने की आदत होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो हेल्थ का कारक है। जल्दी जल्दी बीमार आप उन लोगों को देखोगे, तो उस बीमारी की वजह से वीकनेस का भी कारक सूर्य है। इनके चार्ट में अगर अफ्लिक्शन में सूर्य है, तो अगर आपको वीकनेस दिख रही है,
हाँ, खाना आप टाइम पर नहीं खा रहे हो या खा भी रहे हो तो भी आपको वो जो अंदर एक स्टेमिना आ जानी चाहिए, आपके अंदर ताकत आनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। हड्डियों में D3 की कमी भी खराब सूर्य की निशानी है। अगर आपका D3 हमेशा कम रहता है तो आप समझ जाओ कि आपका सूर्य खराब है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा सूर्य विल पावर का कारक है, सूर्य आपके आत्मविश्वास का कारक है। सूर्य आपको बताता है कि आप कितनी कन्विक्शन के साथ अपनी किसी चीज को रख पाओगे, सामने वाले को कितनी कन्विक्शन के साथ चीजें बोल पाओगे। लेकिन अगर आप देखते हो किसी की विल पावर कमजोर है, कोई इंसान किसी काम का इनिशिएट कर रहा है, उसको बीच में छोड़ देता है, फिर नया काम शुरू करता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर तीसरा काम उठाता है, उसको छोड़ देता है, किसी काम को कंप्लीट नहीं करता, तो आपको समझ जाना चाहिए इस इंसान का सूर्य कमजोर है। विल पावर में कैसा है कि अगर किसी भी चीज को आपको बता दिया कि आपको ये काम करना है, अगर आपके लाइक कोई भी आपको ऐसा लगता है ना, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप इजीली गिव अप कर देते हो। आपकी विल पावर इसका मतलब स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपका सूर्य भी स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है। ये विल पावर को शो करता है सूर्य। जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी उसका सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। जो इंसान कभी भी किसी भी हालत में डरता नहीं है, किसी भी हालत में अपने आप को पीछे नहीं रखता, किसी भी हालत में किसी भी काम को करने से रुकता नहीं है, इसका मतलब उसका सूर्य मजबूत है। और वहीं जो इंसान इजीली नर्वस हो जाए, आपको ये देखोगे जिसका सूर्य कमजोर होगा ना, वो नर्वस भी होगा, दुनिया के सामने अपनी बात रखने में भी उसको तकलीफ होगी, वो अपनी बात नहीं रख पाएगा। उसको ये लगेगा लोग मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे कैसे समझेंगे, मुझे कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, लोग मेरे बारे में कहीं ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये, मतलब उसका जो, उसको ऐसा लगता है कि उसको इवैल्यूएट करेंगे सामने वाले, उसको जज करेंगे। तो जहां इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, इंसान की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसका मतलब आप में आत्मविश्वास की कमी है। जो इंसान अपनी बात मजबूती से रख करके कह रहा है, चाहे उसको एक ही बात पता हो 100 में से, और जिसके पास 100 बातों को भी बताने की नॉलेज है, उसके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन वो अपनी 100 बातों में से एक बात भी नहीं रख पा रहा, उसका सूर्य कमजोर है। और जिसको सिर्फ एक ही बात पता है और वो बात भी बहुत स्ट्रांगली रख देता है, उसका सूर्य स्ट्रांग है। तो ये एक लक्षण है। जो इंसान स्टेज पर जाने से डरता है, स्टेज फियर जिन लोगों के अंदर होता है, जिन लोगों के अंदर आप ये देखोगे, देखो एक चीज और मैं इसमें बताती हूँ, बहुत सारे लोगों की आदत होती है अगर कोई कहीं भी बैठना है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट है, तो कॉर्नर में जाके बैठ जाएंगे। आप देख लेना उनका सूर्य हर हाल में पीड़ित मिलेगा। जो लोग सबसे आगे वाली सीट पर बीचों बीच जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बीच में बैठते हैं, उन लोगों का सूर्य स्ट्रांग है। तो एक ये भी लक्षण होता है। इसके अलावा सूर्य एम्बिशन का कारक है। अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, आप चीजों को बहुत आगे से आगे आके करते हो, या फिर बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हो, तो डेफिनेटली आपका सूर्य स्ट्रांग है। लेकिन आप देखोगे किसी इंसान में कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, उसको आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर वो एक जॉब पे टिक कर गया ना, तब उसको ये लगता है कि ठीक है पूरी जिंदगी कट जाएगी, चलता है, ठीक है चल जाएगा, चलने दो, मेरा जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। इस तरीके की अगर आपके अंदर आदतें हैं, तो इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर है, आप में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। अगर जिसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, इसका मतलब उसका सूर्य वीक है। आप एक चीज और बहुत इजीली देख सकते हो, जिसका सूर्य कमजोर है, उस इंसान के अंदर ना, एक तो वो झूठ बोलेगा। पहली चीज, उसको झूठ बोलने की आदत होती है। क्यों? क्योंकि उसको डर होता है, उसको लगता है कि अगर मैंने सच बोल दिया, सच का परिणाम क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा, बुरा निकलेगा, पता नहीं कैसा निकलेगा। तो सबसे पहले वो इंसान क्या करेगा? झूठ बोलेगा। दूसरा वो क्या करेगा? दोषारोपण। ये एक सबसे बड़ा ट्रेट है इंसान की। हर नाकामयाबी के पीछे वो कभी अपने आप को जिम्मेवार मानेगा ही नहीं। वो सोचेगा नहीं कि मेरी रीजन है या मेरी वजह से मैं इस पर्टिकुलर काम में नाकामयाब रहा हूं। वो हर चीज के लिए किसी न किसी को बता देगा कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, क्योंकि इसने बोला था इसीलिए ऐसा हो गया, क्योंकि उसने बोला था इसीलिए ऐसा हो गया। वो कभी भी अपने ऊपर कोई भी चीज का दोष लेगा नहीं कि मैं, ठीक है ये मेरी गलती है, मैं मानता हूं, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज को सुधारूंगा, नहीं करेगा। जिसका सूर्य कमजोर होगा वो हमेशा दूसरों के ऊपर ही दोषारोपण करेगा, दूसरों के ऊपर ही उस चीज का नाम डालेगा, दूसरे को ही जिम्मेदार बताएगा उसकी नाकामयाबी का। ये सबसे बड़ा कारण होता है। अब देखिए, सूर्य आपके पिता का भी कारक है। तो जिसका सूर्य कमजोर है वो इंसान देखेगा कि या तो उनकी खुद के पिता से बनती नहीं है, पिता के साथ जरा सी भी उनके विचार और उनके पिता के विचार आपस में जरा सी भी मिलते नहीं है, या फिर पिता की हेल्थ खराब रहती है, या फिर बचपन में ही कुछ ऐसा हो गया होता है कि उनको पिता का जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिलता, या पिता तुल्य लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखोगे जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में हमारी जो बॉसेस हैं या हमारे जो सीनियर्स है, वो सब किस चीज का कारक
कारक है वो सूर्य मतलब उस चीज का कारक है कि जो हमारे जितने भी बॉसेस है ना, वो आप अपनी कुंडली में सन को देखोगे, सन की स्थिति बताएगी कि आपको किस तरीके के बॉसेस, किस तरीके की अथॉरिटीज आपके लाइफ में मिलेंगी। तो जहां जिसका भी सूर्य कमजोर है उसके बॉस से नहीं पटेगी, उसके सीनियर से नहीं पटेगी, उसके ऊपर वाला जो मैनेजमेंट है उससे नहीं पटेगी, और हमेशा उनको उन लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। यहाँ एक और भी चीज है कि अगर इंसान कितना भी काम कर रहा है, बहुत मेहनती भी है, सोचो उनके शनि बहुत स्ट्रांग है, सूर्य कमजोर है लेकिन शनि बहुत स्ट्रांग है, द पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग अपने वर्क प्लेस पर, तो कभी भी इनको इनके काम के लिए जो रिकॉग्निशन होती है वो कभी नहीं मिलेगी, कभी इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा। इनके जो अथॉरिटी है, जो इनके बॉसेस हैं, जो इनके सीनियर्स हैं, जो इनका मैनेजमेंट है, वो कभी भी इनको अप्रिशिएट नहीं करेगा इनके काम के लिए। कि कितना भी अच्छा काम कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन कभी भी वहां से इनको ऐसा एप्रिसिएशन, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये भी एक खराब सूर्य के लक्षण होता है। अब देखिए, जो सूर्य है वो हमारा यश, हमारा मान सम्मान, हमारा फेम, हमारा किस तरीके से नाम फैल रहा है, उस चीज का कारक भी होता है। सबसे पहले जब भी सूर्य की बात आएगी तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा फेम, गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन लोगों को फेम मिलने में बहुत मुश्किल होती है, इन लोगों का नाम फैलने में बहुत मुश्किल होती है। इन लोगों को अपयश तो बहुत आराम से मिल जाता है, लेकिन यश मिलने में इन लोगों को बहुत कठिनाई होती है। आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, चाहे कितने भी सोशल वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इन लोगों को कभी भी यश की प्राप्ति नहीं होगी। ये एक सबसे बड़ी इनकी चीज है। दूसरा, आप ये देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का कारक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा इनका, या फिर इनको कोई भी पेपर पास कराना होगा, या टैक्स रिलेटेड कुछ काम होगा, कुछ भी काम होने दो गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहां उन कामों में इनको प्रॉब्लम आएगी। जो सरकारी कागज होते हैं उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को मिलेगी। वहां अगर ये सरकारी ऑफिसेस में जाएंगे तो इनको बहुत मुश्किल है किसी का भी सपोर्ट मिल पाना। इन लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिलता है, हमेशा इनको मतलब उस चीज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जहां पे गवर्नमेंट वर्क आ जाए। दूसरा देखा जाता है कि देखिए, कभी कभी कैसा होता है ना, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है हमारे चार्ट में, सूर्य उच्च के भी हैं लेकिन बैठे हैं राहु के साथ, शनि के साथ या मंगल के साथ। तो यहाँ पर क्या है ना, सूर्य अच्छे होने के बाद भी वो अफ्लिक्शन में आ गए, तो ऐसे समय में क्या होगा, सूर्य मजबूत है, इन लोगों को बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन क्या होगा, इनके अंदर इतना झूठा अहंकार होगा, इतने इगोइस्टिक होंगे, ये सामने वाले को कुछ भी समझते नहीं होंगे। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है जब सूर्य, उसको भी हम बोलते हैं खराब सूर्य के लक्षण। हालांकि सूर्य बहुत अच्छे हैं, पोजीशन में उच्च के हैं, लेकिन खराब क्यों हो गए, क्योंकि वो शनि के साथ आ गए हैं, या शनि के प्रभाव में आ गए, उनकी दृष्टि के साथ आ गए हैं, या फिर मंगल के या राहु केतु के प्रभाव में आ गए। उसकी वजह से इंसान के अंदर इस तरीके की फॉल्स ईगो जैसे एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए, हम दो तरीके से सूर्य के उपाय कर सकते हैं। पहला तो क्या है, बहुत प्रैक्टिकल है, आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली बैलेंस करके अपने बिहेवियर में चेंजेस ला करके जो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस तरीके से कर सकते हो। और दूसरे कैसे हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं जो करके आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकल उपाय है, वो हम ऐसे क्या है कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा सूर्य स्ट्रांग हो जाए। पहली चीज है ना, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट, जिन लोगों का सूर्य मजबूत नहीं होता उन लोगों का कोई रूटीन नहीं होता, और उन लोगों को रूटीन में लाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। अब आप ये सोचो, जब आप बीमार हो जाते हो आपको दवा खानी पड़ती है, दवा खाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप ये सोच लो ये मेरी दवा है, मुझे दवा की तरह ना चाहते हुए भी खाना है, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मेरा एक रूटीन मेंटेन करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे क्या करना है। बॉडी की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप वॉक नहीं करते, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य जैसे ही उदय होते हैं, सूर्य उदय होने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, उठना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सूर्य उदय हो चुके हैं, बहुत देर पहले आप 9 बजे उठ रहे हो, 8:30 बजे उठ रहे हो। अपने काम प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, अपने काम प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना, आज नहीं, ठीक है मैं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों, भी रुक जाओ ना, थोड़ी देर में कर लेता हूँ, इस तरीके की जो हैबिट्स होती हैं वो भी खराब सूर्य की निशानी है। इवन आपके सूर्य को और भी ज्यादा खराब करते हैं। किसी भी हाल में आपको अपने कामों को टालना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है अगर आप अपने सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं। दूसरा, अपने पिता के साथ आपको संबंध अच्छे बना के रखने हैं। देखो, आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से आप में और आपके फादर में बन नहीं रहे, वो आपका प्रॉब्लम है। सूर्य आपके खराब है, आपके फादर की वो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा, फादर थोड़ी ना ढूंढेंगे। अगर आपके पापा के साथ आपकी नहीं भी बनती है तो भी आपको उनको रिस्पेक्ट करना,
उनकी हर बात मानना, सही है गलत है जो भी है, वो जो भी बोल रहे हैं उनकी ईगो को हर हाल में सेटिस्फाई करना, वो जो कहते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाना और शांति से शांति बनाए रखना, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनको बैक आंसर नहीं देना, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने फादर के पैर छूने से भी आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। डेली नियम बना लो, आंख खुलेगी सुबह पैर छू, आधे रिश्ते तो आपके वैसे ही खत्म, मतलब जो खराब रिश्ते ना वो वैसे ही सही हो जाएंगे, जो जो खराबी है वो सब खत्म हो जाएगी रिश्तों में, जैसे ही आप सुबह उठ के अपने पिता के चरण स्पर्श करना स्टार्ट करोगे। ये बहुत अच्छी और बहुत कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रेमेडी है किसी के भी सूर्य को मजबूत करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं। जैसे मैंने बताया कि D3 भी कम होना खराब सूर्य के लक्षण है। तो D3 आपको कैसे मिलेगी? जब सूर्य उदय होता है तो उसके स्टार्टिंग का जो 1 आवर है, अगर आप उसमें 15-20 मिनट भी सनलाइट में रहते हो तो यू विल गेट D3, विल स्टोर D3 इन योर बॉडी। तो दैट इज द फर्स्ट रेमेडी। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो आपको सूर्य उदय होने के साथ साथ सूर्य की रोशनी में आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट मिनिमम आपको रहना ही रहना है। आप उस टाइम में वॉक कीजिए, कुछ भी करो, लेकिन सूर्य के मतलब सूर्य की रोशनी में बैठ करके आप वो काम करोगे। सूर्य को जल देना दूसरी रेमेडी है। सूर्य जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप सूर्य को जल दे दीजिए। क्योंकि अगर आपने जैसे सपोज 6 बजे आपका सूर्योदय हुआ और आपको 7 बजे तक जल दे देना है, उसके बाद आप जल देते हो तो वो आप अपने मन के लिए कर रहे हो कि मैं सूर्य की पूजा कर रहा हूँ या फिर सूर्य देव को जल दे रहा हूँ, वो आपको पूजा लगेगी नहीं। क्योंकि सूर्य देव को जल देने का तरीका है, आप कॉपर का लोटा लीजिए और उसमें जो पानी है ना, वो जब आप देंगे ना जल, उसको अपने सर से ऊपर रखिए और जब वो पानी की धार जब आपके सामने से बहेगी तो उसमें से जो प्रकाश की जो रश्मि, जो किरण आएंगी ना, वो आपकी बॉडी तक आनी चाहिए, आपकी आईज तक आनी चाहिए। क्योंकि खराब सूर्य की निशानी कमजोर आंखें भी होती हैं, जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। बचपन में जिन बच्चों की आंखें कमजोर हो जाती हैं वो भी खराब सूर्य की ही एक निशानी है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं वहीं खड़े होकर 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करो या फिर 108 टाइम्स ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करो। सूर्य की रोशनी में बैठो। ये सूर्य के लिए जो ज्योतिषी उपाय है वो है। इसके अलावा मॉर्निंग में उठ के 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का भी टाइम वही है, सुबह 1 घंटे के अंदर अंदर, सूर्य नारायण के उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये पाठ कर लो, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा क्या है कि आप संडे वाले दिन अगर फास्ट कर सकते हो जिसमें नमक छोड़ना है, अगर आप सूर्य के लिए, सूर्य की पूजा कर रहे हो, सूर्य के लिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो नमक कम से कम खाना शुरू कर दो अपने खाने में। अगर आप लोग तेज नमक खाते हो तो उसको कम कर दो। और देखो, जो लोग बहुत ज्यादा तेज नमक खाते हैं ना, खाना खा लिया, उस मतलब खाना बनाया, नॉर्मल लग रहा है सबको, लेकिन इनको नमक कम लग रहा है, इसका मतलब इनका सूर्य पर प्रभाव है, सूर्य कमजोर है, या किसी भी रीजन से ट्रांजिट में कोई प्लैनेट आया उसकी वजह से ड्यूरेशन में वो कमजोर हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा नहीं होता है कि हमको हमेशा सूर्य नमक कम लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले तो ठीक लगता था, आजकल हमको नमक कम लगने लगा। इसका मतलब ट्रांजिट में सूर्य कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में है, कमजोर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नमक की मात्रा को कम रखना है, अपने स्वाद पर कंट्रोल रखना है। स्वाद देखो या सूर्य देखो, दोनों में से एक चीज को देखना है। संडे को आपको व्रत करना है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप संडे वाले दिन नमक मत खाइए। तो ये है ज्योतिषीय उपाय। तो सूर्य कमजोर होने के लक्षण भी हमने देखे, सूर्य को मजबूत करने के उपाय भी देखे। और सूर्य को मजबूत करना हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य आपकी विल पावर बताता है, सूर्य आपकी हेल्थ बताता है, सूर्य आपकी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी आईज को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके नाम को, आपके सम्मान को, आपके यश को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर की हेल्थ मैटर करती है। अगर आप अपने पिता से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, आपका सूर्य कमजोर है, तो यू हैव टू मेक योर सन स्ट्रॉन्ग। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली। हेलो एवरीवन, जय मां काली।
किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आपकी सोच बहुत मैटर करती है, और यही सोच आपकी चंद्रमा है। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा आपकी सोच को, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है तो उस इंसान को किस तरीके के लक्षण आप देख सकते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, किस तरीके का उनका व्यवहार हो सकता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर इंसान का चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो हर परिस्थिति में लड़के जीत सकता है, लेकिन अगर मन, एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन जीता है, आपका मन बोलता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूं, तो आपकी हार नहीं है। जिस दिन मन हार जाएगा उस दिन आपकी हार हो जाएगी। जब तक आपका मन बोलता है कि आप जीत सकते हो, तब तक आपका मन जीतेगा। इसमें जो लाइन है, मन के जीते जीत, ये चंद्र स्ट्रॉन्ग की निशानी है। मन के हारे हार, तो जो मन के हारे हार शब्द है ना, ये आपके वीक चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो बहुत जल्दी अपनी किसी भी परिस्थिति में हार मान लेता है, किसी भी एक छोटी सी नाकामयाबी से डर जाता है और सोचता है कि मैं बना ही नहीं उस चीज के लिए, मेरी लाइफ में कोई चीज अच्छी हो ही नहीं सकती, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये खराब चंद्र की निशानी है। अब आप कुंडली में खराब चंद्र कैसे देखेंगे? देयर आर मल्टीपल वेज टू सी आपका चंद्र खराब है, जैसे कि वो शनि से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो, राहु से, केतु से, किसी के भी प्रभाव में हो, क्रूर ग्रह के प्रभाव, सूर्य के प्रभाव में भी आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा साथ आता है तो अमावस्या होती है। कि सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर 180 डिग्री पर चंद्रमा और सूर्य है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पूर्णिमा की स्थिति है। अब जो चंद्रमा है वो क्षीण स्थिति में जा रहे हैं या अपने आप को पूर्ण करने जा रहे हैं, वो आपको कुंडली देख करके समझ में आ जाता है, उनका फ्रिक्शन समझ में आ जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर किसी भी टेक्निकल टर्म की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन लक्षणों की बात करेंगे, जो उन लक्षणों को देख करके, जिसको चार्ट देखना नहीं आता, कुंडली देखनी नहीं आती, वो भी आसानी से समझ सकता है कि किसी खराब चंद्र के, किसी की भी पर्सनैलिटी में क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण हो सकता है ना, आपका इमोशनल इम्बैलेंस, क्योंकि मून जो है ना वो हमारे मन का कारक है। हमारी जो सोच है वो हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन को गवर्न करता है। हम कैसा सोचते हैं, हम किस हद तक सोचते हैं, वो सब चंद्रमा के अंडर आते हैं। जब इमोशनल इम्बैलेंस किसी की लाइफ में क्रिएट होता है, दैट इज ऑल्सो चंद्र के खराब होने की निशानी। जैसे कि कोई इंसान इतना इमोशनल इम्बैलेंस, मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, इतना मतलब बेमतलब में बहुत रोता है, किसी को बहुत रोना आता है, छोटी छोटी सी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, किसी भी एक इमोशन के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी उनकी लाइफ में से चली जाती है। वो सिर्फ मतलब इमोशनल ट्रैक पर ही रहते हैं, वो भी इमोशनल इम्बैलेंस है। दूसरा इमोशनल इम्बैलेंस कैसा होता है कि आप इतने ज्यादा संवेदनहीन हो कि आपको सामने वाले की परेशानी नजर नहीं आती, आप सामने वाले को कभी भी उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी के साथ इमोशनल एक बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते। आप इतने ड्राई बिहेवियर के हो, आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाले की जरूरतें क्या है, उसको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है सामने वाले के लिए, मुझे क्या करना है, वो आप समझ ही नहीं पाते हो। तो वो भी एक इमोशनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा हम देखेंगे कि चंद्रमा पीड़ित होने का एक लक्षण है एक्सेसिव एंगर। जब मंगल के प्रभाव में हो जाते हैं चंद्रमा पीड़ित है, परेशान है, कमजोर है, तो क्या है ना, इतना ज्यादा एंगर इश्यूज हो जाएंगे, इंसान को एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आएगा, जिसका कुछ बोलते हैं ना, कोई यूज नहीं है उतने गुस्से का, कोई मतलब भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जिसके लिए इतना ज्यादा मतलब गुस्सा करना चाहिए, बट वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के गुस्सा, कभी कभी इस एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा इंसान के साथ कुछ ना कुछ क्राइम करवा देता है। उस गुस्से में इंसान कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं वो भी खराब चंद्रमा की वजह से होती हैं, या तो खुद को नुकसान पहुंचा देगा या सामने वाले को क्षति पहुंचा सकता है। ये भी खराब चंद्रमा के लक्षण है। इंसान तोड़फोड़ करना, जहां चंद्रमा के साथ मंगल इन्वॉल्व होगा, अकेला मंगल ये काम नहीं कर सकता। अगर चंद्रमा कमजोर है और वहां पर मंगल का प्रभाव आ गया तो भी इंसान तोड़फोड़ करना, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाना, चीखना चिल्लाना, उस तरीके की एक्टिविटीज भी यहाँ पर आ जाती हैं। या फिर कैसा होता है कि इंसान इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट होता रहता है, सामने वाला उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहा है, उससे काम करवाया जा रहा है, उसको गंदा बोले जा रहा है, उसके साथ गंदा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो इंसान अपने लिए आवाज ही नहीं उठा पाता है। वो भी चंद्रमा इम्बैलेंस या चंद्रमा वीक होने के लक्षण होते हैं। आपका चंद्रमा अगर वीक होगा तो आप अपने ऊपर हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज कभी उठा ही नहीं पाओगे, आप सहते रहोगे, जिसको हम बोलते हैं ना पेशेंस, इतना ज्यादा पेशेंस, वो पेशेंस नहीं है।
पेशेंस होना अलग बात है, लेकिन किसी की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना, कोई आपके साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहा है उसको आप बर्दाश्त किए जा रहे हो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार आप किए ही जा रहे हो, आप आवाज ही नहीं उठा पाते हो, आपको पता है आपको मिसयूज किया जा रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो वो भी आपके कमजोर चंद्रमा की निशानी है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे फियर है अंदर। तो अननोन जो फियर है वो भी खराब चंद्रमा के लक्षण है कि इंसान को किस चीज का डर है उसको खुद को नहीं पता कि वो किस डर में जी रहा है। यहाँ पर जब एक एक्सप्लॉइट हो रहा है कोई इंसान, तभी भी उसको एक पता नहीं किस चीज का डर है, वो अपने लिए आवाज ही नहीं उठा पा रहा, बोल नहीं पा रहा कि मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो ये खराब चंद्रमा है। उसके बाद होता है कि इंसान बिना बात पर किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, सब खुश है सब कुछ, इंसान दुखी रह रहा है, बिना मतलब के सैडनेस है, उसका चेहरा लटका हुआ है, उदासी में रह रहा है, क्यों उदास है उसको खुद को नहीं पता है कि व्हाट इज द रीजन। दूसरा क्या है, इंसान इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे लोग किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, कोई उनको अगर चढ़ा देता है कि नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इमीडिएटली उनकी बात मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि कोई दूसरा इंसान आएगा और उनको बता देगा नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो वो उस चीज को भी मान जाएगा। तो मतलब आपकी खुद की अपनी कोई सोच नहीं है, आप अपनी तरफ से कुछ अपना जो आपकी एक जो सोच है वो रख ही नहीं पा रहे हो, अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे हो, वो भी खराब चंद्रमा के लक्षण होते हैं। इंसान में चंचल प्रवृत्ति होना, एक जगह ना टिक पाना, किसी एक डिसीजन पर ना टिक पाना, आज हाँ कर दिया कल इमीडिएटली ना कर देगा। आप ऐसे लोगों को देखोगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आपको लगेगा आज तो इसने हाँ बोल दिया, कोई भरोसा नहीं कि कल ये आएगा या नहीं आएगा, या फिर कल इस चीज के लिए हाँ करेगा, तो वो भी खराब चंद्रमा के लक्षण है। एक काम को पूरा ना करना, एक काम को छोड़ के दूसरे काम पर चले जाना, एक काम में मन ना लगना, आपने स्टार्ट किया आपका मन नहीं लग रहा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो 2 मिनट से ज्यादा उनका कंसंट्रेशन स्पेन जिसका बहुत ज्यादा कम है, वो भी खराब चंद्र की निशानी है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आप उनको मम्मी मार मार के बिठाती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे 5 मिनट बाद इधर देखेंगे उधर देखेंगे, यहाँ बाहर विंडो से झांकने लगेंगे कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब भी खराब चंद्रमा के लक्षण है कि उनका मन नहीं टिक पा रहा है। तो अगर आप अपने घर में ऐसा देख रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए आपके बच्चे के चंद्रमा में प्रॉब्लम है, चंद्रमा उसका वीक है। इसके अलावा कोल्ड हो जाना, वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा का लक्षण है, जिसको बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड होता है। नॉर्मल कोल्ड तो देखो सबको होता है, लेकिन किसी को गर्मियों में भी कोल्ड हो जाता है। सर्दियों में तो चलो नॉर्मल लोगों को हो ही जाता है, लेकिन गर्मियों में भी सबने वो खाया, लेकिन इस इंसान को जैसे ठंडा खाया कोल्ड हो गया। तो जब आपको साइनस का इश्यू हो गया, आपको निमोनिया हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं, तो ये भी आपके खराब चंद्र की निशानी है कि आपका चंद्र बहुत ज्यादा पीड़ित है या आपका चंद्र वीक है, इसलिए आपको इस तरीके की चीजें हो रही है, जल्दी जल्दी आपका बच्चा बीमार हो रहा है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो घर में रुकना ही नहीं चाहते, उनका घर में पैर नहीं टिकता, 1 सेकंड में घर में आए, 2 मिनट में घर के बाहर, अभी तो ये आया था अभी कहाँ गया, 1 सेकंड में घर के बाहर 1 सेकंड में घर के अंदर, 15 मिनट बाद घर वापस आ गए, फिर से बाहर चले गए। तो ये भी एक खराब चंद्र के लक्षण है कि किसी इंसान का घर में पैर न टिकना, एक जगह ना टिकना, ना बाहर ज्यादा देर मतलब टाइम स्पेंड करना, और ना ही घर में ज्यादा देर रुकना, एक जगह टिक के ना बैठना, पेशेंस ना होना, ये भी खराब चंद्रमा के लक्षण है। इसके अलावा जो लोग ख्यालों में खोए रहते हैं, सारे टाइम आप देखोगे कि अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, आप क्या सोच रहे हो कुछ नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज लॉस्ट, हालांकि ये सबके सामने बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं इस रूम में और 10 लोग आपस में बातें कर रहे हैं हॉल में बैठ के, लेकिन ये एक पर्सन है, ये अपने अलग ख्यालों में खोया हुआ है। आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि भाई तुमने सुना, यानी एब्सेंट माइंडेडनेस जो होती है वो भी खराब चंद्रमा के ही लक्षण होते हैं। अगर आप ऐसा देखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चंद्रमा वीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर आप किसी भी चीज की अति कर देते हो तो वो खराब है। चंद्रमा जब खराब होगा तो आपके अंदर इसी तरीके की आदतें आएंगी, आप किसी भी चीज को अति में करोगे, एक्सेस में जाकर के करोगे। इंसान को डिप्रेशन भी चंद्रमा खराब होने की वजह से हो जाता है, इंसान अपने मानसिक संतुलन खो बैठता है, कभी कभी तो इतना ज्यादा क्रोनिक हो जाता है कि यू नीड टू सीक मेडिकल हेल्प, आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है उस चीज के लिए, तभी वो चीजें कंट्रोल में आती हैं। ज्योतिषी उपाय भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कोई चीजें इस तरीके के लक्षण है किसी में, तो आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए कि आप खराब चंद्र के उपाय तुरंत करना शुरू कर दो। खराब चंद्रमा में आप ये भी देखोगे कि इंसान ना नैरो माइंडेड होता है, उसको कैसा होता है कि मतलब सिर्फ अपने बारे में उनकी आप तारीफ कर रहे हो, अच्छा है, अगर उनको देखा है, उन्होंने देखा है कि सामने वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उनको पता है कि ये इंसान तारीफ के काबिल है, उसके बाद भी वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे। किसी के दुख को मतलब किसी के दुख में किसी को दुखी देख करके खुश होना या उनको इस बात की खुशी होना, ये भी खराब चंद्र के लक्षण है। अब देखो चंद्रमा कैसा होता है ना कि चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपके इमोशंस पर, आपके भावनाओं पर, आपकी संवेदनशीलता पर कंट्रोल रखता है। अब ये
कितना आपका किस लेवल पर खराब है, किस हद तक पीड़ित है, यहाँ इंटेंसिटी वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को किसी चीज में मिलेंगे, किसी को किसी चीज में मिलेंगे। जो लेकिन मैं सारे लक्षण बता रही हूँ, ये सारे, इसमें से बहुत सारे लक्षण आपको मैच करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी डिफर हो सकती है। और वो इंटेंसिटी इसीलिए डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हर किसी के चार्ट में कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो डिफरेंट होगी। इसकी वजह से आपको इसकी इंटेंसिटी में देखने को ऊपर नीचे मिल सकता है। अब आप देखोगे चंद्रमा किसी भी कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा, पहली बात तो मैंने बता ही दिया कि वो मन का कारक है, क्योंकि आपका अगर मन, आपकी सफलता, आपकी असफलता आपका मन डिसाइड करता है। आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग घटित होंगे, जो भी राजयोग होंगे, वो बिना मजबूत चंद्रमा के होंगे ही नहीं, क्योंकि होगा क्या, राजयोग आए लेकिन आपने उस तरीके से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपका मून इतना कमजोर है, आपका मून इतना पीड़ित है कि आपने एक्शन लिए ही नहीं और आप अपनी खुद की असफलता के कारण बने। इसीलिए किसी भी राजयोग का अगर आपको फल पाना है, आप चाहते हो वो राजयोग आपके जीवन में घटित हो, तो आपको आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और वो इनमें से उनको कुछ भी ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हाँ मेरा चंद्रमा वीक है, मैं इस तरीके की स्थिति में हूँ, तो उन लोगों को डेफिनेटली अपने चंद्रमा पे काम करना चाहिए। क्योंकि आने वाले वक्त में जब आपके वो राजयोग आपके चार्ट में एक्टिवेट होंगे भी, लेकिन अगर मून आपका सही कंडीशन में नहीं है तो वो राजयोग घटित नहीं करा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं करा सकता। आपको राजयोग घटित कराने के लिए आपके मन की मजबूती, आपकी मन की मजबूत स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन को मजबूत स्थिति आपका सिर्फ चंद्र ही दे सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी चार्ट में। खराब चंद्र होने से एक चीज और देखी गई है कि मदर के साथ, क्योंकि मून मदर के कारक है, जैसे सूर्य फादर के कारक है, उसी तरीके से आपकी माता के कारक प्लैनेट जो है वो मून है। जिसकी कुंडली में मून खराब है, आप देखो उनके मदर के साथ नहीं पटेगी, माता से लड़ाई होना, या फिर माता का बीमार रहना, या फिर माता का सपोर्ट न मिल पाना, कम उम्र में माँ का गुजर जाना, उनको जो माँ का एक सपोर्ट, या फिर माँ से वो अलग हो जाएंगे बचपन में, या फिर जैसे हॉस्टल में चले गए, 4 या 5 साल के हैं, छोटे से बच्चे हैं, मतलब 4-5 साल के बच्चे तो नहीं लेकिन 4th-5th क्लास में है, तो वो हॉस्टल में उनको डाल दिया, सारी जिंदगी वो अपनी मदर से दूर रहे, मदर से आने के बाद फिर वो एक अफेक्शन जो था वो नहीं रहा, फिर अलग रहने चले गए। तो इस तरीके की स्थितियां भी आपको बहुत क्लियरली मतलब इंडिकेट कर रही है कि आपकी कुंडली में मून स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि जिसकी कुंडली में मून स्ट्रांग होगा उसको उसकी माँ का भरपूर प्यार मिलेगा, माँ का साथ मिलेगा, माँ का सपोर्ट मिलेगा, झगड़े नहीं होंगे, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने मदर की। अगर आपकी मदर के साथ जरा सा भी इश्यू है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा सिर्फ यही सब नहीं, आपको बहुत तरीके के विकार भी, बीमारियां भी दे सकता है। क्या क्या बीमारियां दे सकता है? देखिए फीमेल्स में चंद्रमा वैसे भी देखो फ्लो का कारक है, हमारी बॉडी में जो फ्लो होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी आपको चंद्रमा दे सकता है। फीमेल्स में जो गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी दे सकता है, हार्मोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी दे सकता है, एक्यूट डिप्रेशन भी चंद्रमा आपको दे सकता है, आपको जो मानसिक विकार है वो भी दे सकता है। मानसिक विकार में न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं क्योंकि वो नर्व्स जो होते हैं वो मरकरी के अंडर में आते हैं। यहाँ पर आपकी सिर्फ मानसिक मेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं, जो भी मैंने ऊपर डिस्कस की वो सारी प्रॉब्लम्स ले लीजिए, कोल्ड ले लीजिए, टीबी जो हो जाता है इंसान को, वो उस तरीके की बीमारी, निमोनिया, टाइफाइड, इस तरीके की जो वाटर रिलेटेड डिजीज होती है, क्योंकि मून वाटर है और हमारी जो बॉडी में पानी है ना वो भी कंट्रोल हमारा मून करता है। अगर हमारा मून खराब है तो वाटर रिलेटेड आपको डिजीज होंगी, आपका ब्लड का जो फ्लो है दैट इज आल्सो मून, आपके ब्लड के फ्लो से रिलेटेड भी आपको बीमारियां लगेंगी। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? अब हम बात करेंगे कि कुछ तो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट इफ यू डू नॉट हैव अ गुड मून। आपका मून खराब है तो वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा कुछ ज्योतिष मतलब ज्योतिषी उपाय हैं जो करके आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहले मैं प्रैक्टिकल वाली बात करूंगी। प्रैक्टिकल वाली बात देखो, पता है बहुत मुश्किल है, दवा की तरह बीमार हो, सोचो कि मैं बीमार हूँ, दवा खानी है, दवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस तरीके से इन प्रैक्टिकल रेमेडीज को करो। सबसे पहले अपनी मदर के पैर छूना स्टार्ट करो, अपनी मदर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करो, किसी भी खुली जगह में शांति से जाकर के चुपचाप बैठो, अपने दिमाग को दौड़ने मत दो। जो लोग बहुत सारे टाइम दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता है ना, यू स्टॉप योर माइंड, उसको बोलो कि भाई शांत रहो, थोड़ा सा काम रहो,
चुप रहो, मौन धारण करना सीखो। अब एक प्रैक्टिस बना लो कि आधा घंटे मुझे बात नहीं करनी है, 1 घंटे मुझे बात नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज अ ड्यूरेशन वेयर आई विल कीप क्वाइट। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा आप वॉक करना स्टार्ट करो, क्योंकि वॉक करने से क्या होगा ना, नंगे पैर वॉक करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया, जो सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, वो आपका मून है हमारी बॉडी में। जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड मंगल है, लेकिन फ्लो जो है ना उसका, वो चंद्र कंट्रोल करता है। तो चंद्र को उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए आपको चंद्र को कंट्रोल करना है, चंद्र को अच्छा करना है। वो आपके वॉक करने से अच्छे होंगे। आप वो वॉक करो। पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा की रोशनी में बैठो। 2 दिन तक फुल मून रहता है ऑलमोस्ट, तो 2 दिन में जितना मैक्सिमम टाइम आप बैठ सकते हो आप बैठो। एस्ट्रोलॉजिकली जो रेमेडीज है आपको मैं बताती हूँ। अगर आप पूर्णिमा की रोशनी में बैठे हो तो वहां बैठ करके चंद्र का जो भी आपको मंत्र इजी लगता हो, आप चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करो। अपने दोनों हाथों के अंगूठे में, राइट में भी और लेफ्ट में भी, सिल्वर का एक रिंग पहनो। सिल्वर के बर्तनों में पानी पीना स्टार्ट करो। सिल्वर का ग्लास ले लो, सिल्वर का जग ले लो भर के। अगर ठंडा पानी पीते तो फ्रिज में रख दो। और एक चीज और है, ठंडी चीजों से बचो, खाओ लेकिन कम खाओ। खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। जंक फूड बहुत कम खाना है, बिकॉज आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मून जो है ना वो फूड का भी कारक है, तो आपको अपने फूड पर कंट्रोल करना है कि आपको हेल्दी फूड खाना है। अगर आपको अपने मून को स्ट्रांग रखना है, जंक को नहीं खाना है। आपका लिक्विड जो बॉडी में पानी कितना पीते हो वो मैटर करता है। दूसरा, आपको एक और बहुत अच्छी चीज कर सकते हो, डोनेशन। आप डेयरी जो आइटम्स होते हैं ना, उनको जितना ज्यादा आप डोनेट कर सकते हो ना, मंडे वाले दिन आप डोनेट करो। भगवान शिव की पूजा करो। ओम रुद्राय नमः का जितना ज्यादा जाप कर सकते हो वो जाप करो। जो मैंने बताया, आप गले में सिल्वर की चेन पहनो, चांदी के छल्ले दोनों हाथों में पहनो। शुक्ल पक्ष के टाइम, जब चंद्रोदय हो जाए शाम को, दिन छिपने के बाद, चंद्रोदय के टाइम के बाद ही आपको ये धारण करना है। भगवान शिव की आराधना जब करोगे तो उनके ऊपर कच्चा दूध और जल मिक्स करके चढ़ाओ। सफेद चंदन उनको अर्पित करो और दोनों अपने नेत्रों पर, अपने माथे पर लगाओ। ये रेमेडीज करने से आपका चंद्र बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। जय माता दी।